ठंड है ही है, ठंड है। दिल्ली में ठंड है ना। और संजीव, कोई क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन सर ये था हम्म। कि जैसे हम 1 और 8 पकड़ते हैं हम्म। मैथ केस में, हम्म। और मार्क और भाग का, हाँ। इसमें जैसे इन्वॉल्वमेंट 1 को किया, हाँ और जो कमिटमेंट 8 8 और भाग का और मार्क का तीनों में से एक में हो जाए तो सही है। सर, लगन की इन्वॉल्वमेंट आप पेज नंबर खोलिए ना, 151 खोलिए किताब का। उसमें नहीं, बहुत ये सारे। मेरे पास तो खैर वो भी है, इस अच्छा, किताब नहीं, में भी है। सुनिए। लगन की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, 8 से कमिट हो जाए, ठीक है। लिखवाया था आपको। हाँ जी, हाँ जी। फिर 8 की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, लगन से कमिट हो जाए। ठीक है। फिर लगन की मार्का की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, 8 से कमिट हो जाए। मार्का अच्छा, ठीक है। मार्का की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, 1 8 से कमिट हो जाए। ठीक है। 1 8 की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, मार्का बाद का से कमिट हो जाए। इस प्रकार बहुत सारी लिंकेज बनती है। इस टाइप से है। हाँ। ठीक है, है ठीक ना? है। हाँ, दशानॉट को 1 और 8 का सिग्निफिकेटर बनना मस्त है वो। बिल्कुल जरूरी है। मतलब दशा लॉर्ड को एक और बाद का से, और तो वो ठीक नहीं है। नहीं, ये वन एट एंड से बाद जरूरी का है। नहीं। वन एंड एक, एट अलॉन्ग विद वो मस्त है। मार्क, अलॉन्ग ठीक विद है। मार्क एंड बादक। ठीक है। नहीं नहीं, 1 और 8 और साथ में मार्क का बाद का भी। सर, आएंगे, आ जाए तो क्या दिक्कत है? वन, मैंने अभी आपको भी बताया, 1 की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, 8 से कमिट हो जाए। ठीक है। फाइनल कंफर्मेशन में मारक या बादक या एट्थ चाहिए। ठीक है। ठीक है, अगर वहां लाइफ गिविंग हाउसेज आएंगे सिर्फ, केवल विदाउट मारक बादक, तो डेथ नहीं होगी। ओके। ठीक है, लाइफ गिविंग हाउसेज केवल अगर आएंगे तो डेथ नहीं होगी, वहां मारक का बादक भी चाहिए। मार्क बाद कुछ। हाँ। ठीक है सर। नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते जी पांडे जी, कोई क्वेश्चन है सर आपका? नहीं सर, आज तो नहीं कर पाया मैं। चलिए, बहुत बढ़िया। नमस्ते, नमस्ते शिखा। कल कहाँ थी नमस्कार आप? सर। सर थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी सर। ओके। मैं एक चीज जानना चाह रही हूँ कि हम्म। ये जो आपने कल बताया था, उसमें ये बोला था कि कनेक्शन बनाने के लिए अगर कॉमन स्टार में भी होंगे तो भी कनेक्शन हाँ बन जी, जाए। ये चौथा लिंक होता है। सर ये बीटीआर में भी लगेगा? नहीं, बीटीआर में केवल 3 पहले वाले। अच्छा, चौथा नहीं लगेगा। ये ठीक। जेनेटिकल कनेक्शन जो होते हैं ना, इसमें हम लगा देते हैं इसको। नहीं, वही पूछ रही, जेनेटिकल कनेक्शन में बीटीआर हाँ, में नहीं लगेगा? जेनेटिकल कनेक्शन में लगा देते हैं, लेकिन असेंडेंट को फिक्स करने के लिए 3 ही लगाते हैं। अच्छा, जेनेटिकल कनेक्शन में चल जाएगा, हाँ असेंडेंट हाँ। को फिक्स करने के लिए नहीं चलेगा। अच्छा सर, जो आपने सर का बताया था ना सर, एक जो सर्जरी होनी थी रेक्टम की हाँ हाँ। कल, तो सर हम्म। उसमें हमने 11th एसएसएल क्यों नहीं पढ़ा? अच्छा, रह गया होगा, पढ़ ले, उसमें क्या दिक्कत है? पढ़ना तो है ही है उसको। हाँ सर, मैंने पढ़ा था, लेकिन हम्म। उसमें फिर ना वो आ रहा था, क्या? लेकिन उसमें रिकवरी नहीं आ रही थी रिकवरी नहीं आ रही थी? ना। तो ऐसे कैसे? आप एक बार देख लीजिए। मतलब 5 11 6 8 आ रहा था हाँ, तो लास्ट पांच में। ग्यारह आया ना, पार्शियल आ गया ना। सिर्फ वो थोड़ी है। पार्शल आ रहा है सर, मतलब जैसे फुल्ली नहीं आ लेकिन रहा। 1 और 8 तो दे रहा ना बड़े अच्छे तरीके से। वन हाँ, एंड एट तो हाँ दे रहा था ना वो। 1 8 दे रहा है, लेकिन लास्ट में ना हम्म। सैटर्न 5 11 6 8 दे रहा कोई है। बात, कोई बात। तो इतनी जल्दी रिकवर नहीं होता ना आदमी, थोड़ा टाइम तो लगता ही है उस काम में। नहीं तो जैसे सर आपने बोला था, जैसे पार्शियल रिकवरी हुई 5 11 और 6 8 सर, से, तो यहाँ देखिएगा, ये नहीं, ये नहीं क्वेश्चन है, रेक्टम वाला है। सर हाँ, एक मिनट। ये वाइफ ने किया था। हाँ, तो इसको रोटेट कर दे 7 से। हम्म 7 का सब क्या है, सैटर्न या 11th हाउस का? 11th का सैटर्न ठीक है, है, मून सैटर्न के इज इन स्टार मून में है। स्टार। ठीक है ना? हाँ, और किसके सब में है? राहु के और सैटर्न, राहु ठीक है, सैटर्न आ जाएगा। राहु इसमें वीनस और सन को रिप्रेजेंट करता हाँ जी, हाँ जी। है ना? और सन 5वें हाउस का सब लॉर्ड है। हाँ तो ये रिकवरी देगा कि नहीं देगा? और हाँ सर। सन 8 में भी है। हाँ, हाँ। 8 तो सर्जरी हो गई। हाँ, तो 5 रिकवरी हो गई। और सर नहीं, लेकिन ये जो फाइनल कमिटमेंट है, हाँ, वो फाइनल सैटर्न है। कंफर्मेशन,
हाँ वो सैटर्न है, वो 5 11 6 8 दे रहा है। सैटर्न 5 में भी है और 11 में भी है, ठीक है ना। हाँ और 6 ये 8 भी है, और आप क्या कह रहे हो, 6 में भी है। 6 भी है। हाँ तो फिर अच्छा, अब जरा लगन को पढ़िएगा क्या बोलता है। लगन तो सर जुपिटर है, जुपिटर मार्स सैटर्न मरकरी। हाँ तो मरकरी, जुपिटर जो है मरकरी के सब में है, तो मरकरी तो 1 5 11 में ही है, मरकरी तो कहीं 6 8 में नहीं है। हाँ सर लगन तो कंफर्म दे हाँ रही है। फिर आठवां सब क्या है। आठवां है वीनस। हाँ तो वो भी मरकरी के सब में, वहां क्या दिक्कत है। वहां भी दे रहा है कंफर्मेशन। हाँ सर, एक चीज देखे ना, कैंसर की सर्जरी है, तो जब जब एक सर्जरी हो रही है तो एट्थ का रोल तो रहता है ना वहाँ। और जब लगन और एट्थ जो प्राइमरी कस्प है वो उसको दे रहे हैं, और जो 11th हाउस भी वो डिनाई नहीं कर रहा, हम्म। ठीक है ना। तो फिर अच्छा मतलब जैसे जैसे 6 और 8 इन्वॉल्व हो रहे हैं फाइनल कंफर्मेशन में, सर तो इसका इन्वॉल्व नहीं, अरे फाइनली कंफर्म हो रहे हैं। कंफर्म हो रहे हैं, तो हाँ 6 हाँ 8 से तो सर ये रिलेशन हो गया हाँ, तो कि। थोड़ा लिंगर ऑन होगा, उसमें क्या होगा। छह अच्छा। आठ का ये क्या करेगा, थोड़ा लिंगर ऑन करेगा, और क्या करेगा। इतनी इतनी जल्दी उसको रिकवर नहीं होना, तो 1.5 महीना लग ही गया था ना उसको। अच्छा हाँ ठीक है सर। हाँ। चलिए आज शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। आज एक नया सब्जेक्ट लेंगे सर, 12वां हाउस से हम देखते हैं। देखें सर, 12th हाउस जो है ये हमारे सेटलिंग अब्रोड का है, सेटलमेंट अब्रोड। 12वां हाउस जो है ना, इट इज अ हाउस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। 12वां हाउस इज द हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट। 12वां हाउस इज द हाउस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। 12वां हाउस इज द हाउस ऑफ रिसर्च, ठीक है ना। मोस्टली लोग आपके पास किस काम के लिए आएंगे, कि वी वांट टू सेटल डाउन अब्रोड, तो एक तो इसके लिए आएंगे। दूसरा सर ये रहता है कि आई वांट टू इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर, या रियल एस्टेट में या गोल्ड में, या जो जिसमें भी आप कह लें, कि विल आई गेट बेनिफिट फ्रॉम इट और नॉट। और सर तीसरा ये है कि कहीं कुंडली में जेल योग तो नहीं है, या कोई व्यक्ति अंदर चला गया है, तो क्या उसको बेल या उसकी रिलीज कब होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की ये 2 3 क्वेश्चन जो हैं, पर्टिकुलरली दो ज्यादा रहते हैं, एक तो सेटलमेंट अब्रोड का, और दूसरा जो है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आज पहला ये केस हम ले रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन है, लिख लें, सेटलिंग अब्रोड के लिए लिंकेज क्या होंगी। ए एरो बी सी डी करिएगा। ए के नीचे कर दो 1 11 एंड 12। 12वां हाउस प्राइमरी कस्प होगा इसमें, और सपोर्टिंग कस्प रहते हैं 3 और 9। थर्ड इज द मूवमेंट, नाइन्थ इज द लॉन्ग जर्नी, एंड इसमें 4 और 11 भी आएगा, क्योंकि रेसिडेंस चाहिए। तो लिखें ए एरो बी सी डी करिए, ए के नीचे कर दो 1 11 एंड 12, और 12 की इन्वॉल्वमेंट करिए। 3 और 9 से कमिट कर दें, फाइनल कंफर्मेशन में 4 कर दें, 11 कर दें, 12 कर दें। 4 मीन्स द रेसिडेंस अब्रोड, 12 का मतलब अब्रोड, ठीक है। फिर आप थर्ड की इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, मूवमेंट की। इन्वॉल्वमेंट 3, कमिटिंग टू 9, और फाइनल कंफर्मेशन सेम कर दें, ठीक है। और फिर एक इनडायरेक्ट रिलेशन भी बनता है, इन्वॉल्विंग 11, कमिटिंग टू 3 एंड 9, फाइनल कंफर्मेशन सेम। फिर सर जी एक और योग बनेगा। देखें, विदेश जाने के लिए आपको करंट रेसिडेंस को छोड़ना होगा, है ना। तो उसमें आप ये कर सकती हैं कि आप 4 की इन्वॉल्वमेंट करिए, 3 से कमिट करा दें, 9 से कमिट करा दें,
फाइनल कंफर्मेशन में सेम चलेगा, 4, 11, 12। ठीक है, इस प्रकार की जो लिंकेज है ना, तो ये बननी चाहिए। और लगन के अलावा हम 12वां और 11वां पढ़ेंगे। और इसके साथ जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक चौथे हाउस को सब सब लॉर्ड भी पढ़ा जाएगा, क्योंकि फोर्थ हाउस जो होता है हॉररी के अंदर, इट इज द हाउस ऑफ करंट रेसिडेंस। ठीक है, जब तक व्यक्ति करंट रेसिडेंस को छोड़ेगा नहीं, वो मूव नहीं कर पाएगा। तो आपका ध्यान ये केवल और केवल 12वें हाउस पे रहना है, इन्वॉल्वमेंट पे, फिर 3 पे रहना है, या फिर 4 पे रहना है, या फिर 11वें पे रहना है। ठीक है, इसके अलावा नहीं देखना आपने कोई और। अब ये देखें, बेसिक डाटा दिखाता हूं। एक बच्चे का क्वेश्चन था, नंबर दिया उन्होंने 276। क्वेश्चन में सेटल अब्रोड, विल आई सेटल अब्रोड परमानेंटली, क्वेश्चन था उसका। परमानेंटली रहना चाह रहा है, ये नहीं कि वो जाएगा और वापस आ जाएगा। ठीक है, परमानेंटली का मतलब होता है ही विल हैव अ रेसिडेंस देयर। अब जरा देखिए, सबसे पहले तो इसकी जेन्युइननेस चेक करिए। संजीव पुरी कहाँ आनी चाहिए इसकी जेन्युइननेस? क्वेश्चन सेटलमेंट अब्रोड का है, तो इसकी जेन्युइननेस में मून या इसका स्टार लॉर्ड किन किन कस्पल पोजीशंस या हाउसेस में, बोलिए सर। एक तो 12वां हाउस है जो अभी बात की हमने, प्राइमरी कस्प पे 12वें में आना चाहिए मून या उसका स्टार। फिर तीसरे में आना चाहिए, मूवमेंट दिखाता है। 9 में आ जाए, लॉन्ग जर्नी दिखाएगा। 4 में आ जाए रेसिडेंस, 11 में आ जाए 4, 11 रेसिडेंस दिखलाएगा। अब जरा देखिए, मून इटसेल्फ जो है वो 11वें हाउस का रेसिडेंस है, ध्यान देना। ठीक है, और मून मेरा चौथे हाउस में भी अपीयर हो रहा है और तीसरे में भी अपीयर हो रहा है। इसके अलावा मून 9th हाउस में बड़ा स्ट्रांगली अपीयर हो रहा है, 11वें में भी है। तो मून 3, 4, 9 और 11। मून का स्टार क्या है संजीव? केतु है। सर केतु को देखिए, केतु मूल भाव में प्रकट हो रहा है 12वें में। ठीक है, और केतु यहां किसको रिप्रेजेंट करता है? सैटर्न एंड मार्स को। सैटर्न और सैटर्न मार्स। और मार्स। ठीक है ना, अब सैटर्न भी देखिए बड़ा स्ट्रांगली अपीयर हो रहा है 4 में, और सैटर्न ना मेरा 9 में भी है, 9 में भी। सैटर्न 11 में भी है। हम्म। ठीक है, और मंगल 11वें का सब लॉर्ड है, 12वें में भी अपीयर हो रहा है। हम्म। तो आप ये मानेंगे कि इसकी जेन्युइननेस है कोई क्वारी की? बिल्कुल है। चलिए, अब संजीव पढ़िए सर, लगन का प्रॉमिस पढ़िए, और उस कंडीशंस को ध्यान में रखिए जो अभी आपको लिखवाएंगे। ठीक है सर। पढ़िए सर, लगन का सब लॉर्ड। मरकरी, मून एंड वीनस। सर वीनस है, वीनस एरो का निशान मारिए। वीनस इज इन मरकरी स्टार, मून सब एंड वीनस सब। ठीक है, वीनस इज इन मरकरी स्टार, मून सब एंड वीनस सब। सर वीनस का पीएस भी है। हाँ, वीनस का पीएस है, वीनस 11वें में बैठा, लिख ले, वीनस के नीचे 11 लिख ले। और वीनस 12वें का सब लॉर्ड है सर। जी। ठीक है, जी। तो 12वें की इन्वॉल्वमेंट हो गई, 11वें की, दोनों इनडायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन बनने की मतलब प्रोबेबिलिटी बन गई है। वीनस के स्टार में है सर जी। मरकरी। कहाँ बैठा है मरकरी? मरकरी थर्ड का सबसे लॉर्ड है, स्ट्रांगली बैठा हुआ है थर्ड सर में। बैठा हुआ 12वें में है। सर यहां अगर कश में देखेंगे तो आप बोलेंगे मरकरी थर्ड में अपीयर हो रहा है। अपीयर हो गया। बैठेगा तो एक ही जगह, वो हाउस में बैठेगा। हाँ पोस्टेड है, ठीक है सर। मरकरी 12वें का रेसिडेंस है, लिख लें। मरकरी 3 में भी है, 4 में भी है। ठीक है ना, अब देखें कमिटमेंट कौन कर रहा है सर? मून। मून कर रहा है। मून को अभी देखें, 3 में है, 4 में है, 9 में भी है।
11 में भी है, 11 में भी है तो सारे रेलिवेंट लिंकेज बन गई। जी। 9th में और भी है, हैं 9th में भी है स्ट्रांगली। 9th में भी है। लिख लें सर, लिख लें। एंड व्हाट इज द फाइनल कंफर्मेशन सर जी? वीनस। वीनस। अभी देखा वीनस। आपने, 11वें का रेसिडेंस है सर विद पीएस, हम्म। और 12वें का सब लॉर्ड है। सबसे बड़ा। ठीक है, क्या बोलेंगे जी अम्बेश जी, लगन का प्रॉमिस है या कुछ नहीं? है सर, बिल्कुल है। बड़ा स्ट्रांग है। हाँ, कंफर्म है सर। ठीक है लगन ना, ये तो कंफर्म उसका कर। रीजन है वीनस जो है इट सेल्फ इज द 12th का सब लॉर्ड है, 11वें का रेसिडेंस है। जी सर। वीनस मरकरी के स्टार में, मरकरी 12वें में बैठा हुआ है। यस। मरकरी 3 और 4 दोनों में है। यस सर। और सर कमिटमेंट मून कर रहा है, मून भी 3 और 4 में है, यस। 9 में है, 11 में है, और कहीं कोई नेगेशन नहीं है। यस। मून इज नोवेयर अपीयरिंग एनी ऑफ द नेगेटिव हाउस। यस। अब सर करेंगे 12वें हाउस का प्रॉमिस पढ़ना है, आपने पढ़िए। 12th हाउस। वीनस ही है। 12वें का वीनस ही सबसे है। लॉर्ड भी वीनस है। हाँ जी, सेम ही है। तो सर ये सेम रिजल्ट आएगा यहाँ। जी सर। अब सर एक चौथे हाउस का सबसे पढ़िए, क्या वो मूवमेंट कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा? देखें, 4th हाउस हॉररी के अंदर जो होता है ना, ये करंट रेसिडेंस का होता है, जहां पर व्यक्ति रह रहा होता है इस वक्त। अच्छा सर। पढ़िए सर, 4th हाउस का सब सैटर्न है। यस सर। मार्क करिए सैटर्न, मार्क करिए सैटर्न इज इन केतु स्टार। केतु, वीनस, जुपिटर। ठीक है, केतु है तो ऑब्लिक करिए, केतु इज इन, केतु ऑब्लिक सैटर्न ऑब्लिक मार्स। क्यों? केतु ने किसका फल देना है? सैटर्न एंड मार्स का। सैटर्न मार्स। ठीक है, सैटर्न का भी पीएस है, ध्यान दें। सैटर्न का पीएस है तो देखें, सैटर्न 12 में तो नहीं है लेकिन 11 में है। ठीक है ना, और सैटर्न 9 में भी है, 4 में भी है। लिख लें, सैटर्न इज इन केतु स्टार। सर केतु के स्टार में है तो केतु तो 12वें में है। हाँ यस सर, है 12वीं में। ठीक है ना, केतु सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, तो अभी हमने देख लिया 4, 9, 11। यस। और केतु मंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो मंगल 11वें का सब लॉर्ड है। यस। इन सभी हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट होगी, ये सब रेलिवेंट हाउस है। कमिटमेंट प्लैनेट क्या है जी? वीनस। लिखते हैं, 11 और 12 देखा हुआ है आपने। व्हाट यस। इज द फाइनल कंफर्मेशन? जुपिटर। जुपिटर। देखें सर जुपिटर को कहाँ कहाँ है। जुपिटर 3rd में है सर। हाँ जी, और जुपिटर 9th में भी है। 9 में भी है, 11 में भी है। 11 11 में में भी भी। है। लिख दें 11 सर, में भी 3, 9, 11। तो सर ये मूव करवा देगा ना उसको, है। बिल्कुल कराएगा करवा। सर। है ना? चौथे हाउस का कनेक्शन 3 से होना जरूरी है, तभी वो व्यक्ति छोड़ पाएगा उस जगह को। यस। कब अब छोड़ेगा जी? सर है, एक कब हाउस और छोड़ेगा? पढ़ना है आपने, 11वां। अमित डागर साहब पढ़िए जरा, 11वें का सब कैसे पढ़ेंगे? सर 11 का सब सुबह मार्स, हाँ लिखे, मार्स। और मार्स है, मार्स के स्टार में जुपिटर। मार्स की स्टार में है। ठीक है, अगर मार्स मार्स के स्टार में है तो मार्स को 12वें में देखें, है क्या? है। है सर। 11वें में भी है है। ना? लिख दें, 11 और 12 की इन्वॉल्वमेंट होती है, दोनों रेलिवेंट हाउस हैं। किसके सब में है सर? जुपिटर है सर। अभी देखा आपने? जी। लिख दें। 3, 9, 11। हाँ, 3rd का मतलब होता है मूवमेंट, 9 का मतलब होता है लॉन्ग जर्नी। व्हाट इज द फाइनल कंफर्मेशन सर? राहु। राहु सर। हाँ, राहु को देखें,
राहु 12 में नजर आ रहा है मेरे को, जी राहु 3 में भी है, 4 में भी। राहु 4 का रेसिडेंट है ना। जी सर। राहु ने सन का फल देना है, सन 9 के अंदर है, सन 12वें का रेसिडेंट है। राहु ने केतु का फल केतु भी का देना है, फल देना। केतु केतु 12वें तो में है, 12वें में है सर। 4 में है, 9 में है, 11 में है, सब जगह है। तो अब सर सर, इसमें केतु एज ए सैटर्न मार्स से कंसिडर हाँ करेंगे क्या? जी बिल्कुल पढ़ेंगे सर। अच्छा। अब बताइए हमें डागर, इस कुंडली का प्रॉमिस है इस बच्चे को विदेश में सेटल करने का? 100% है सर। 100% है सर। ये कुंडली बहुत आसान है, हम्म। ठीक है ना। मिनट 2 या 3 लगेंगे अगर आपको इस एंगल से उसको असेस करेंगे, ठीक है। इस प्रकार की लिंकेज बननी चाहिए सर आपकी, अगर किसी को विदेश में भेजना है आपने तो। अब जरा देखिए दूसरा, इसकी टाइमिंग ये कब जाएगा, क्योंकि प्रॉमिस के अंदर कोई नेगेशन नहीं है, ध्यान देना। यस। और अगर 11th कस के ऊपर कोई साइन अगर फिक्स भी आ जाएगा तो वो कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएगा, बिकॉज द प्रॉमिस इज वेरी स्ट्रांग, ठीक है ना। ये हमने सर ये, लिखा। हेलो सर, हाँ हेलो बोलिए, सर, हाँ बोलिए। ये रैंडम चार्ट और होरारी के सिमिलर ही हम इसको लेते हैं ना। जैसे अपन ने होरारी में फोर्थ हाउस भी लिया है, तो जो रैंडम चार्ट बनाएंगे उसमें ही फोर्थ लेंगे हाँ ना। तब भी ऐसे ही लेंगे अगर क्वेश्चन सेटलमेंट अब्रोड का है तो। यानी होरारी और रैंडम एक समान चलेंगे। सर रैंडम में भी तो आप प्रश्न ही देख रहे हो ना आप। हाँ हाँ, नहीं क्या कई लोग सर बगैर कुंडली के चलते हैं, राइट कुंडली नहीं चलती तो फिर रैंडम ही है और क्या। सर रैंडम चार्ट जो बनता है ना, वो हॉररी चार्ट के लिए बनता है। हाँ वही ना, वही हाँ तो सिमिलर होगा ना दोनों का हाँ, तरीका भाई कारीगरी यहाँ का। उसने नंबर दिए है, वहां आप रैंडम भी देख रहे हम्म। हो, रूल तो सेम रहेगा ना। हाँ हाँ। सर शायद लगन चार्ट के बारे में कह रहे हैं ये। नहीं लगन, लगने नहीं है, लगने नहीं। नहीं लगन चार्ट नहीं बोला उन्होंने, और रैंडम चार्ट बोला उन्होंने, ठीक है। अब जरा देखिए गुरुजी, पांडे जी क्या दशा चल रही थी सर जब क्वेश्चन किया गया? केतु की है सर। हाँ पढ़िए केतु को, क्या केतु इसको भेजने में सक्षम है क्या? बिल्कुल है सर, केतु तो बैठा हुआ है आराम नहीं नहीं, से। बैठने से क्या होगा सर, केतु बैठने से क्या होगा? केतु को एज अ सिग्निफिकेटर बनाइए ना। हाँ तो केतु जो है सर वो बैठा हुआ है शनि, देखें मार्स, सर, वीनस। जब भी कस्पल के अंदर आप प्लेनेट को पढ़ेंगे तो सर प्लेनेट एज अ होल पढ़ेंगे। होल का मतलब है इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट एंड फाइनल कंफर्मेशन के माध्यम से कोई प्लेनेट फल देता है। हाँ तो केतु सर स्टार है उसका मंगल, हाँ वीनस और हाँ शनि। हाँ, ये मार्स से वीनस और सैटर्न, हाँ सैटर्न को भी देगा, ठीक है। ठीक है ना। अगर जी। केतु मार्स के स्टार में है, मार्स आप 11 और 12 में देख चुके हो। हाँ यस। वीनस के सब में है तो वीनस को भी 11 12 में देख चुके हो। वीनस भी आ गया है। और सैटर्न है तो सैटर्न को भी देख चुके हो, 4 में है, 9 में है, 11 में है। बराबर दे दिया ये सर तो ये। केतु है तो केतु का फल है। हम्म। अगर केतु की दशा चल रही है तो सर सैटर्न की दशा भी चल रही है और मंगल की दशा भी चल रही है। सैटर्न मार्स को हम देख चुके और हैं कि ये सैटर्न कह और रहे हैं। मार्स को आप देख चुके हो सर चौथे और 11वें हाउस के सब लॉर्ड के रूप में। हम्म। इट मीन्स दशा लॉर्ड इज वेरी मच फेवरेबल, जी। ठीक है। जी। अब पांडे जी, दशा के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो भुक्ति आएंगी, और हम क्या बोलते हैं कि दशा शुड बी फेवरेबल और न्यूट्रल एटलीस्ट, न्यूट्रल। शुड नॉट नेगेट। यहाँ तो बड़ा फेवरेबल है। फेवरेबल है। अब भुक्ति लॉट का क्राइटेरिया क्या है? इट हैज टू बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ द प्राइमरी कर्स, प्राइमरी का। ठीक है। प्राइमरी कर्स क्या है? 12वां। हम्म। और इसके साथ रिलेटेड हाउसेस क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब करिए जरा, देखें जब ये क्वेश्चन किया गया मई 17 के अंदर, तो उस वक्त इसकी राहु की भुक्ति चल रही थी, जी। ठीक है। राहु को पढ़ेंगे, उसके बाद जुपिटर को पढ़ेंगे, ठीक है। सैटर्न भी पढ़ सकते हैं कि भैया जो प्लेनेट राहु जुपिटर सैटर्न में से, मरकरी में से जो सबसे स्ट्रांग होगा वो भेजने में सक्षम होगा। हम्म। पढ़िए सर, पांडे जी राहु को पढ़िए अब। राहु को बढ़ते नहीं सर, राहु केतु मून
मरकरी। ठीक है, केतु मून मरकरी। केतु हमने देखा 12 में है 12वां में है, हाँ। है ना। और जी केतु ने फल देना है सैटर्न और मंगल का। सैटर्न हाँ 4, 9, 11 में है, मंगल भी 11 में। जी और मून के सब में, मून 3, 4, 9, 11 में जी अभी देखा हमने। हाँ देखा। और सर मरकरी के सब में है। मरकरी गुरुजी 3 में भी है, मरकरी 4 में भी है, मरकरी 12 में भी है। हम्म, तो राहु एज राहु तो इन हाउसेस का सिग्निफिकेटर बन गया। बन गया। अब राहु ने सन का फल देना है। सन नया प्लेनेट है, हाँ, पढ़िए जरा सन को। सन को ही सर सिग्निफिकेटर बना के देखेंगे, कसवन में देख लेंगे सीधा। हाँ बिल्कुल सर, कसफल में देखेंगे, सिग्निफिकेटर बना के देखेंगे। अच्छा, हमने तो फिर बोला ना सन, कि जो भी 9 के 9 ग्रहों को पढ़ेंगे तो इसी वे में पढ़ेंगे। तो सन सन और वीनस और मार्स है। हाँ, सन इज इन सन, वीनस मार्स। हाँ, सन 12वें का रेसिडेंट है बराबर है सर। है ना। सन 9 में भी अपीयर हो रहा है। जी वीनस के सब में है। वीनस बड़ा स्ट्रांगली 12वें का सब लॉर्ड है, 11वें का रेसिडेंट है। जी किसके सब में है? मंगल। मार्च मार्स 11-12। फिर 11th हाउस का सब लॉर्ड है। तो सर राहु एज अ सन तो इन हाउसेस का सिग्निफिकेटर बन गया। जी अब राहु ने केतु का फल देना है, और केतु अभी हमने दशा लॉर्ड के रूप में पढ़ चुके हैं। देख लिया। यस। इसका मतलब राहु की जो दशा है क्वाइट फेवरेबल है देने के लिए। जी भुक्ति सर, सॉरी। अब जरा जुपिटर की भुक्ति पढ़िए कि जुपिटर। जुपिटर की भुक्ति ज्यादा स्ट्रांग है या राहु की भुक्ति। हाँ, तो जुपिटर है चंद्रमा, मून, मरकरी, शनि। हाँ, जुपिटर इज इन मून मरकरी सैटर्न। जी जुपिटर का पोजिशनल स्टेटस भी है। हाँ, जुपिटर पोजिशनल स्टेटस पढ़िए है। देखें जुपिटर कहाँ कहाँ अपीयर हो रहा है। एक तो जुपिटर 5वें घर में है सर वो। 5वें में अभी हमने कभी इस नाम लिया 5वें का? 3 में है। हाँ चलो, 5वें तो इररेलीवेंट हाउस है इस केस में। जुपिटर फर्स्ट है, पहला है। अब सर फिर पहला भी हमने नाम नहीं लिया है। दूसरा 3 है, में है, तीसरा 9 में हाँ, है। है। उसकी इन्वॉल्वमेंट ऐसे थोड़ी देखेंगे आप। अभी सब कुछ बढ़ाने के बाद भी वही कर रहे हो पांडे जी आप। सर 10 and आपने 11। कहा कि 12वें की इन्वॉल्वमेंट देखिए, 11वें की देखिए, 3 की देखें, 4 की देखें। ना हाँ, हमने तो 5 3 का में है नाम लिया, सर। ना लगन का नाम लिया। फिर कहेंगे कि सॉरी हमसे सर, असेस नहीं हुआ चार्ट। सॉरी सर, सॉरी सर। पढ़िए ना सर। तो जुपिटर 3 में है। सर जुपिटर का पीएस है, जुपिटर 3 में। अपने आपका ध्यान केवल और केवल मछली की आंख तक रहना है। हाँ बिल्कुल। 9 में है, 11 में है। ठीक है सर। बाकी इररेलीवेंट हाउस है इस काम के लिए, जहां मर्जी अपीयर हो। इन्वॉल्वमेंट मैंने अपने हाउसेस चूज करने हैं जो इस काम के लिए चाहिए। जी आप देखिए कि जुपिटर 3 में है, 9 में है, 12 में, 11 में है। ठीक तो है सर। प्लस जुपिटर किसके स्टार में है? मून के। जी मून अभी हमने देखा 3 बारी। 3 में है, 4 में है, 9 में है, 11 में है। जी यस, इनको क्लब करेंगे दोनों को, तो 3, कर 9, लिया 4, सर। 11 की इन्वॉल्वमेंट बड़ी स्ट्रांगली होती है यहाँ। जी यस, होती है सर। क्योंकि जुपिटर भी 3, 9, 11 में है और मून भी 3, 9, 11 में है। बराबर है। कमिटमेंट देखिए कौन करता है? कमिटमेंट कर रहा है सर, मरकरी। मरकरी। मरकरी भी सर 3 और 4 और 11 में है हाँ, शनि, है ना। मरकरी, ठीक है। जी सर। और फाइनल कंफर्मेशन सैटर्न। देखें सर, सैटर्न हम पढ़ चुके हैं। सैटर्न को 4 में है, 9 में है, 11 में 11 में है सर। है ना। जी जी। चलिए, राहु का प्रॉमिस आपने पढ़ा, फिर जुपिटर का पढ़ा। हम्म, सर इसके बाद भुक्ति आएगी सैटर्न की। अमवेश जी पढ़िए सर सैटर्न को। जी सर। सैटर्न तो शायद पढ़ पढ़ लिया लिया हमने, सर। चौथे हाउस का सब लॉर्ड है। जी सर। जो है ना, ये चौथे हाउस का सब लॉर्ड है। यस सर। अब कहाँ गई आपने मैडम? जरा देखें कि राहु की भुक्ति में बच्चा बाहर जाएगा या जुपिटर में जाएगा और सैटर्न में या सैटर्न में जाएगा, क्यों साथ में? शिखा जी, हाँ जी सर। आर यू ऑनलाइन? हाँ जी सर, आवाज आ रही जरा है। देखिए, हमने राहु की भुक्ति का अध्ययन किया, हाँ जी। फिर हमने इसका अच्छा जुपिटर का भी किया और सैटर्न का भी किया। हाँ
along with it we have to take care of the transit also. मान लीजिए राहु की भुक्ति में अगर ट्रांजिट एग्री नहीं करता तो राहु विल नॉट गिव। अगर जुपिटर की भुक्ति में ट्रांजिट एग्री नहीं करेगा जुपिटर का तो तब भी वो जुपिटर भी नहीं दे पाए, बेशक वो सिग्निफिकेटर बन रहा है। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है तो सर यहाँ भुक्ति लॉर्ड का सिग्निफिकेटर बनने के अलावा इसको ट्रांजिट का भी अध्ययन किया जाता है। जरा देखें, सबसे पहले आप ये बताइए इन तीनों में से कौन सी भुक्ति को सिलेक्ट किया आपने? सर मुझे तो सभी लग रही हैं, कोई ज्यादा वो सर वैसे एनीबॉडी? देखें ठीक कह रही हैं आप, इसमें तीनों के तीनों सिग्निफिकेटर बनते हैं। हाँ बन तो रहे हैं। वीनस मून में है कंपटीशन सारा ना। अब एक चीज देखें, अब आप सीधा ट्रांजिट पे जाइएगा। देखें जब राहु की भुक्ति सितंबर 17 तक है ना, तो सितंबर 17 तक देखिएगा कि जुपिटर कौन से साइन में है इन गोचर। फिर जुपिटर की भुक्ति है वो अगस्त 18 तक है। इसका मतलब एक साल के अंदर जुपिटर का ट्रांजिट बदलेगा। ठीक है, अब देखते हैं सर हम सितंबर 17 तक टूल्स में जाएंगे, एफएमएटिस खोलेंगे और यहां से ईयर को मैं पीछे ले जाता हूं, 17 कर दिया और ये सितंबर कर देते हैं। देखें जब राहु की भुक्ति खत्म होगी तो सर ये सितंबर 17 का ट्रांजिट है, जुपिटर उस दिन लिब्रा साइन में एंटर कर जाएगा। इससे पहले वो मरकरी साइन में रहेगा। ठीक है, मरकरी का मतलब वर्गो का स्वामी है मरकरी, और इसके बाद वो लिब्रा में आएगा। अब देखते हैं लिब्रा में कहां तक रहता है। 1 साल रहना चाहिए असूलन इसको। हाँ। ठीक है, अक्टूबर आ गया, ये नवंबर आ गया और ये दिसंबर आ गया। ठीक है, अब मैं इसको 18 कर देता हूं और यहाँ जनवरी कर देता हूं। तो जनवरी 18 में भी ये लिब्रा में है, फरवरी और ये मार्च में ये वक्री हो गया। फिर इसका मतलब लिब्रा में ही रहने वाला है। ठीक है ना, इसका मतलब वो रेस्ट ऑफ द जो टाइम होगा वो लिब्रा साइन में रहेगा। अब 2 साइन आ गए सर। हाँ जी। एक तो मरकरी का साइन आ गया और एक लिब्रा, और दूसरा आ गया वीनस का साइन। अब सर शिखा जी कौन से साइन को आप सिलेक्ट करेंगी, आइदर मरकरी और वीनस? सर दोनों का सिग्निफिकेशन निकाल लेंगे। निकालो, आपने निकाला हुआ है, देखें ध्यान। वीनस का निकाला हुआ है इमीडिएटली। वीनस का तो निकाला हुआ है मैंने। इमीडिएटली सर आपका ध्यान वीनस पे जाना चाहिए, क्योंकि वीनस मेरा मूल भाव का सब लॉर्ड है। यस, समझ रही हैं आप? ठीक ठीक ठीक। मरकरी को भी पढ़ लें, मरकरी को पढ़िए। वीनस सन। हाँ, 11-12 की इन्वॉल्वमेंट है, 11-12 से कमिटमेंट है और 3 और 12 से फाइनल कंफर्मेशन है। इसका मतलब मरकरी इज द वीकर सिग्निफिकेटर देन द वीनस। इट मींस दिस नेटिव शुड गो व्हेन द दशा विल बी केतु, भुक्ति लॉर्ड विल बी जुपिटर and Jupiter will be transiting into the Venus star. ठीक कह रहा हूं? ओ सॉरी, Venus sign. वीनस साइन सर। Venus sign. अब सर लिब्रा में कौन से स्टार आते हैं? मार्स, राहु और जुपिटर का। मार्स, राहु, जुपिटर। 6 डिग्री 40 मिनट तक मंगल का स्टार रहेगा, फिर राहु का आएगा, फिर जुपिटर का आएगा लास्ट। और मंगल का स्टार शुड बी चूजन। क्यों? मंगल मेरा 11वें हाउस का सब लॉर्ड है ना। इसका मतलब जब तक जुपिटर ट्रांजिट में 6 डिग्री 40 मिनट तक रहेगा, दैट इज द मोस्ट सुटेबल पीरियड फॉर। समझ रही है? और जब हमने वीनस साइन को चूज किया तो वीनस मेरा लगन का सब लॉर्ड भी है। यहीं से प्रॉमिस नजर आया था, 12वें का भी है। और मैं अब स्टार देख रहा हूं तो स्टार मुझे मंगल मिल रहा है,
मैं मार्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। हम्म उसके बाद 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक राहु का स्टार आएगा। राहु भी सिग्निफिकेटर बनता है ना। और राहु भी कैपेबल है। अब जरा देखिएगा, मंगल का स्टार कब तक रहना है? इसको हम करेंगे 2017। बाकी लोग समझ रहे हैं ना? संजीव पुरी समझ रहे हैं सर? समझ रहे हो ना भैया आप? सर समझ तो रहे, लेकिन इसमें जुपिटर और राहु का जैसे आप कह रहे हो, राहु भी दे रहा है, मतलब राहु भेज रहा है बाहर। हाँ, ये देखिए ना, मैं अभी बात तो की है ना। अब ये देखिए, सितंबर के अंदर जो है ये वर्गो से लिब्रा साइन में आ गया, और ये वर्गो में भी मंगल के स्टार में था, लिब्रा में भी उसमें लास्ट 6 डिग्री 40 मिनट था, और लिब्रा में जो मंगल का स्टार होता है वो पहले 6 डिग्री 40 मिनट तक रहता है। नक्षत्र याद है आपको? फिर सर अक्टूबर में भी देखें, 6 डिग्री 40 मिनट तक, कहने का मतलब अक्टूबर 17 को जो जुपिटर है वो राहु स्टार में एंटर कर गया। 20 डिग्री तक ये राहु स्टार में रहेगा, है ना। और देखें 20 डिग्री कहाँ पार होती है, ये कब शुरू हुआ? 6 डिग्री 40 मिनट ये हुआ सर 14 अक्टूबर को। 15 14-15 कुछ भी ले लें, क्या फर्क पड़ेगा उसमें। 8-9 महीने निकाल देगा। ठीक है जी। अब ये 16 डिग्री आ गया नवंबर में, और ये दिसंबर में आ गया आपका 20 डिग्री तक। कहने का मतलब दिसंबर 17 तक जो है, दिसंबर 17 ये डेट तक जो जुपिटर है वो राहु स्टार में रहेगा। ठीक है। और लास्ट के जो उसके 3 डिग्री नहीं, लास्ट के जो 10 डिग्री होंगे वो जुपिटर स्टार में जाएंगे। ठीक है ना। इसका मतलब आपके पास 3 स्टार हैं, मार्स, एक मंगल राहु, का, जुपिटर। राहु का और जुपिटर का। इन तीनों में से जो सबसे स्ट्रांग स्टार होगा उसमें बाहर जाने की संभावना ज्यादा प्रबल हो जाएगी। करिए जरा, असेस करिए भाई, मंगल का स्टार ज्यादा है या राहु है या जुपिटर है। अगर राहु को लेंगी आप, सुनिए, राहु जो है ना, सन भी है और केतु भी है, सैटर्न और मार्स भी है। तो राहु का जो प्लेनेट है वो ज्यादा कैपेबल होगा, बिकॉज राहु रिप्रेजेंट सैटर्न एंड मार्स आल्सो। सैटर्न मेरा 4थे हाउस का सबसे लॉर्ड है, मार्स मेरा 11वें हाउस का सबसे लॉर्ड है। ठीक है। और वीनस मेरा लगन और 12वें हाउस का सबसे लॉर्ड है, जो जुपिटर का साइन लॉर्ड है। दिस इज द वे टू नैरो डाउन। समझ रही है जी? हाँ जी सर। It means this native should go when Jupiter transits into the Venus sign and the Rahu star. राहु स्टार में सब पॉसिबल ज्यादा रहेगा सर। हाँ, राहु अच्छा कैपेबल है। सर जी ये सर। बात सही है क्या कि अगर राहु भी आ जाता है तो राहु हमेशा ही सबसे स्ट्रांग होता है? कारण ये कि वो सन मून और अर्थ के साथ वो करता है नोट्स बना के, तो क्या ये सही बात है? सर हर कुंडली में अलग सा फल देगा राहु या केतु। वो जिन जिन ग्रहों को रिप्रेजेंट, यहाँ राहु 5 ग्रहों को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। राहु एज राहु, राहु एज सन, राहु एज केतु 3, राहु एज सैटर्न 4, राहु एज मंगल 5। हाँ 5। और कहीं कोई नेगेशन नहीं है। हम्म। इस कुंडली में नेगेशन है ही नहीं। आई नहीं है, नहीं सर, प्रॉमिस में भी नहीं आई। समझ गए सर? दिस इज द वे। तो इनकी सेटलमेंट हो गई थी, ये चले गए थे इसी दौरान, और आज की डेट में ये बच्चा वहां पीआर हो चुका है 2 साल पहले। कोई क्वेश्चन है? एनीबॉडी? सर समझ में तो आया यहाँ पर। नहीं आया? आ गया सर समझ में। आ गया। ब्रजेश जी आपको समझ आ रहा है सर आपको? हाँ जी सर। लकी भाई जी सर। सीख लो यार, बहुत अच्छी टेक्निक है, आसान से काम कर पाओगे। जी सर। हटिया साहब ठीक है। सर हाँ सर दिक्कत ये आती है जब
सबके सब ग्रह जो है सिग्निफिकेटर बन जाते हैं। हाँ तो यहाँ भी तो बन रहे हैं। तो ये अभी आपके सामने तो निकाल के बता दिया कि वो कौन ठीक सा है ग्रह आपका। तीनों में से स्ट्रांग है, क्यों क्यों चूज किया हमने बड़ा। राहु को, क्यों सुनिए, राहु को क्यों चूज किया, जुपिटर भी दे रहा है हाँ और हाँ मंगल भी दे रहा है। सर हाँ। राहु को इसलिए चूज किया कि राहु सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है और मार्स को कर रहा है, और सैटर्न मेरा चौथे हाउस का सब सब लॉर्ड है और मार्स मेरा 11वें हाउस का सब सब लॉर्ड है। और जब इस कुंडली का प्रॉमिस पड़ा था, और वीनस को हमने क्यों सिलेक्ट किया कि जुपिटर जो वीनस साइन में आएगा, वीनस मेरा लगन का सब सब लॉर्ड है और 12वें हाउस का सब सब लॉर्ड है। अब इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, इसमें ठीक है। हाँ कई बार होता है कि जैसे सबके सब ग्रह होते हैं सिग्निफिकेटर बन जाते हैं, हाँ। बड़ा कंफ्यूजन जो होता है उस समय सर बड़ा कंफ्यूजन देखें इसी प्रकार दूर होगा, ये टेक्निक बता दिया आपको सबसे आसान से। कोई ऐसा प्लेनेट चूज करना है जो सब लॉर्ड बन जाए, ठीक है। समझे? अब लिखिए सर, लिंकेजेस फॉर द इन्वेस्टमेंट। देखें अक्सर लोग क्वेश्चन करेंगे, आई वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, ठीक है ना। रियल एस्टेट का भाव कौन सा है? क्या नाम है आपका पुरी साहब? फोर्थ। फोर्थ। चौथा हाउस। देखें, या कोई कहे कि मैं इंडस्ट्री लगाना चाह रहा हूँ, वो भी चौथे का है। ऑटोमोबाइल्स का काम करना चाह रहा हूँ, रियल एस्टेट का चौथे। काम करना चाह रहा हूँ, वास्तु का काम करना चाह रहा हूँ, बिल्डर का काम करना चाह रहा हूँ, फोर्थ हाउस। एग्रीकल्चर का काम करना चाह रहा हूँ, ये फोर्थ। सारे के सारे फोर्थ हाउस के पोर्टफोलियो है। शेयर भी खरीदना चाह रहा हूँ। हाँ जी। नहीं, शेयर 5। शेयर मार्केट में शेयर नहीं, खरीदना चाह शेयर तो 5वें का रहा पोर्टफोलियो है, वो अलग हूँ। करेंगे। नहीं, पैसा कहाँ से खर्च होगा उसमें लगेंगे जो इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है ना। नहीं, अभी 5। आइए, कोई क्वेश्चन करता है कि सर आई वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, ए एरो BCD करिए सर। ए के नीचे देखें 1 और 11 तो कर ही दें। तो 12वें का नहीं होगा, 12वें से चौथा। अभी सर रुक तो जाइए ना, करवा अच्छा। रहा हूं। 1 और 11 को तो हम हर वक्त पढ़ते हैं, ओके। ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट का मामला है तो इन्वेस्टमेंट का मूल भाव कौन सा होता है? 12वां। तो 1, 11 और 12 करिए, ठीक है। और अभी इस केस में बात आई है कि रियल एस्टेट की, इसको अभी छोड़ देंगे, पहले इसको कर लें, इन्वेस्टमेंट कैसे बेनिफिशियल रहेगी, विल द इन्वेस्टमेंट बी बेनिफिशियल और नॉट, ये क्वेश्चन है। सर ए के नीचे लिखिए 1, 11 और 12, इन्वॉल्वमेंट करा दीजिएगा सेकंड हाउस की, आपका धन, और कमिटमेंट यदि 2, 4, 6, 11 से होगी, कर दें सर कमिटमेंट 2, 4, 6, 11, और फाइनल कंफर्मेशन में भी 2, 4, 6, 11। ऐसे केस में ही केवल और केवल जो है आपको वो बेनिफिशियल रहेगा। अब इसके अलावा भी लिखिए लिंकेज, मान लीजिए दूसरा इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरा इसलिए हम इन्वॉल्व करते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके धन की होनी है, आपका, आपने चेक काट के देना है। मान लीजिए किसी केस में सेकंड इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो सर इन्वॉल्वमेंट यू कैन टेक द ऑफ 11th हाउस इनडायरेक्ट रिलेशन के लिए, ठीक है। और कमिटमेंट कर दें सर वही 2, 4, 6, 11 से, फाइनल कंफर्मेशन में भी 2, 4, 6, 11। सर अगर लोन लेते हैं तब भी सेकंड हाउस इन्वॉल्व होगा? नो क्यों लेना सर? सर लोन लोन अभी लोन की बात नहीं कर रहे सर, नहीं, इन्वेस्ट। वैसे सर पूछ रहा हूँ, अगर सर लोन लेके अगर अगर लेते ये हैं हाँ तो लिंकेज ठीक। तो ये यही बनेगी। देखिए लोन लेने से भी क्या होता है सर, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है इंक्रीज होती है, एनहेंस होती है, ठीक है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। अब सर देखें, अगर दो की इन्वॉल्वमेंट करिए अब जरा। सर आपने ये बताया कि अगर हम इसको इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं तो 11th हाउस को सेकंड के साथ कर सकते हैं। सर 11th हाउस, अगर मान लीजिए किसी केस में सेकंड इन्वॉल्व नहीं होता, हमने 3 हाउसेस पढ़ने हैं, 1 पढ़ना है, 11 पढ़ना है, 12 पढ़ना है। जी मान लीजिए लगन का सप्तम लॉर्ड 2 को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, जी। और 11वें और 12वें का सप्तम लॉर्ड 2 को इन्वॉल्व कर रहा है, तो उस केस में लगन अगर 11वें को इन्वॉल्व कर रहा है तो ये एक रिलेटेड लिंकेज बन जाती। तो इनडायरेक्ट के लिए 2 हाउस आ जाएंगे, 12th एंड 11th। सर 11 की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, 2 हाँ से कमिट हो जाए, हाँ। 2, 4, 6, 11 से कमिट हो तो गेन दे देगा। अब करिए सर 2 की इन्वॉल्वमेंट करके 1, 8, 9 से कमिट करा दें, और फाइनल कंफर्मेशन भी इसको कर दें। सर अगर ऐसी लिंकेज होगी तो आप उनको बोलेंगे कि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है।
अब दोबारा ए एरो BCD करिए। ए के नीचे अब करिएगा चौथे का सब लॉट। अब सोर्स क्या बन गया? रियल एस्टेट। ठीक है, 2 की इन्वॉल्वमेंट कराइए, 2 4 6 11 से कमिट कराइए और 2 4 6 11 से ही फाइनल कराएंगे। तो ऐसे केस के अंदर आपको बेनिफिट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। और यदि अगर 2 की इन्वॉल्वमेंट करके 1 8 9 से कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन हुई तो डूब जाएंगे। मान लीजिए 1 11 12 जो हैं वो बेनिफिट दिखा रहे हैं, लेकिन जिस केस में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं रियल एस्टेट में, अगर चौथे हाउस का सब लॉट 2 की इन्वॉल्वमेंट करके 1 8 और 9 से कमिट करेगा या फाइनल कंफर्मेशन करेगा तो सर आप इन्वेस्टमेंट ना करवाइएगा, क्योंकि चारों के चारों सब लॉट को 2 4 6 11 का सिग्निफिकेटर बनना फाइनली, ओनली देन ही विल बी बेनिफिशियल। और मान लीजिए अगर दोनों हाउसेज आ रहे हैं भाई, कमिटमेंट में 2 4 6 11 भी हैं, 1 8 9 भी हैं, फिर आपने ये देखना है कि भैया 1 8 9 स्ट्रांग है या 2 4 6 11 स्ट्रांग है। अगर वहां भी 1 8 9 स्ट्रांग होंगे तो तब भी आप डिनाई कर दें उनको। सर 9 क्यों लिया गया सर इसमें? अजय 9 क्यों लिया गया सर? 9 नहीं लिया हमने सर, 2 4 6 11 की बात कर रहा हूं मैं तो। नहीं सर, ये जब 2 से करके 1 अच्छा, 8 9 2 से की कम इन्वॉल्वमेंट करके 1 8 9 हाँ। का मतलब 2 से 9th हाउस की पोजीशन क्या है? 8वीं। अच्छा ठीक सर, समझ गए। सबसे खराब है, एक यस 12वीं है, एक हाँ बार जो भी सर 8वीं है वो 7th हाउस है, अपोजिशन है। अपोजिट है। ठीक है, अब ठीक। देखें मान लीजिए स्टॉक एंड शेयर की बात करता है तो सर वहां चौथे को नहीं देखेंगे, 1 11 12 को तो देखेंगे ही। यस उस केस में चौथे की जगह 5वें हाउस का सब देखना है हमने। 5th हाउस। अगर मान लीजिए वो कहता है जी मुझे जेम्स ज्वेलरी के अंदर या गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो सर फिर दूसरे हाउस का सब लॉट देखेंगे, 5वें का नहीं देखेंगे। यस ठीक है, और किसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है भाई? जेम्स ज्वेलरी गोल्ड में करेंगे या फिर रियल एस्टेट में करेंगे या स्टॉक एंड शेयर में करेंगे? मुझे एक क्रेडिट चाहिए, म्यूचुअल फंड। हाँ जी, म्यूचुअल फंड वो ले में लें, वो 3rd हाउस का पोर्टफोलियो है। म्यूचुअल और फंड। तीसरे, हाँ बॉन्ड है ना एक प्रकार हाँ का, अच्छा अच्छा। वो 3rd का सब लॉट है। सर ज्वेलरी में तो हमने 2 की इन्वॉल्वमेंट करके 2 4 6 11। म्यूचुअल फंड, एफडी, बैंक एफडी वगैरह सब इसमें ही आती है 3rd में। सर हाँ, वो जहाँ डॉक्यूमेंट बनते हैं, ठीक है जी। 2 3, हाँ। सर 5th का कायम ही किया था, 5th को कायम बनाया था। किस काम में सर? शेयर। अभी आपने बनाया था ना सर कि 2nd के साथ 5th को करेंगे ज्वेलरी गोल्ड, तो गोल्ड ज्वेलरी गोल्ड में तो 2nd का रहेगा ना मूल भाव। सर हमने कहा था स्टॉक एंड शेयर के लिए 5वें हाउस के सब लॉट को देखना। स्टॉक एंड शेयर। 5वें हाउस का सब लॉट जो है 2 को इन्वॉल्व करेगा, 2 4 6 11 से कमिट करेगा, तो ये 2nd हाउस की एनहेंसमेंट होगी। ये सारी मल्टीप्लिकेशन हाउसेज है। सर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए किसमें होगा? इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट का मतलब है 8वां हाउस होता है इंश्योरेंस का। अच्छा सर, एक बात और बताइए कि शेयर मार्केट में यदि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाँ, कई स्क्रिप्ट आती है उसमें रियल तो सर एस्टेट। दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी आपको, 5वां भी देखना पड़ेगा, चौथा भी देखना पड़ेगा। सर ब्याज में अजय ब्याज 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 सर ब्याज तो आप ये देखिएगा, ये उसमें आता है फाइनेंसर के केस में भाई, जो 2nd हाउस। 2nd हाउस जो होगा ना उसका होगा भाई, आपने अच्छा। पैसा और ब्याज पे देना है तो वो फाइनेंसर का काम होता है। और किराया का काम जो किराया का आता है, रेंटिंग, रेंटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी जो होगा वो 6ठे हाउस से देखा जाता है। छठे हाउस। सर आज पारिक सर मुस्कुरा दिए मेरे इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन, क्या बात है। क्या हुआ सर? पारिक सर के चेहरे पे हंसी आ गई जब मैं पूछ रहा था। वो सर बड़े कूल रहते हैं और बड़ा मुस्कुराते हैं, वो सही है। नहीं, उन्होंने मुस्कुराया, उन्होंने कहा ये अरे हिंदी नहीं पूछता। पांडे जी वो देखा सर, वो मौज लेते हैं क्लास की, बढ़िया एंजॉय करते हैं सर वो। अब मेरा नजर पड़ गई, मैंने कहा सर ये मुस्कुरा क्यों रहा है। इसीलिए तो नहीं, नहीं, कैमरा नहीं, ऑन करवाते हैं। अच्छा लगा सर, अच्छा लगा। सर किसी को आपने? हाँ जी,
सर ये हाँ। 6 बताया था आपने इंटरेस्ट के बाद। सर एक एक करके बोलेंगे तो मैं समझ पाऊंगा। हाँ, सर ये 6 एसएसएल किसको चेक कर, किस पर्पस के लिए चेक करना है हमें? छठे का सबसॉल्यूट किस काम के लिए चेक करना है? वो 6 का सर। रेंटिंग के लिए। ओके ओके। सर हाँ जी। ये जर्नलिस्ट में मेरे को स्टूडियो बनाना है, तो उसके लिए क्या देखना देखिए, पड़ेगा? स्टूडियो या जो भी कंस्ट्रक्शन है वो फोर्थ हाउस का पोर्टफोलियो होता है। नहीं नहीं, जर्नलिस्ट का काम। हाँ जी। जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट सर वो तो तीसरे हाउस का काम होता है। तो जर्नलिस्ट में क्या आप इन्वेस्टमेंट करेंगे सर? नहीं, उसमें भी समय तो हम करते सर हैं, वो लेना पड़ता है। उसमें क्या बनेगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडियो बनाएंगे हाँ, तो तो वो स्टूडियो तो चौथे हाउस का काम होता है। 3 और 4। हाँ, स्टूडियो जो बिल्डिंग बनेगी वो चौथे हाउस का काम है, वो रियल एस्टेट में आ जाता है। वो या 3 4 का कमिटमेंट और हाँ, बताइए 3 4 का इन्वॉल्वमेंट। नहीं सर, तीसरे हाउस का सब लॉट भी देखेंगे, चौथे का सब लॉट भी देखेंगे। उसको कौन किस को किस इन्वॉल्व के साथ? करेंगे? उसको वही वही पोजीशन में देखना है ना। ये इन्वॉल्वमेंट सर, 2 4 से। इन्वॉल्वमेंट दूसरे हाउस की होनी है आपके धन की। अच्छा और कमिटमेंट अगर 1 और 8 और 9 से होगी तो इन्वेस्टमेंट ना करिएगा, वो डूब जाते। अच्छा। और सर कमिटमेंट के लिए 2 4 6 ही आना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे हाउस का मल्टीप्लिकेशन हाउस है। समझ गए? दूसरे से चौथा क्या है? तीसरा। वो धन में लाभ कराएगा। और 2 6 11 तो वैसे ही रेलिवेंट हाउस है। धन की है ही नहीं। हाँ। सर ज्योतिष के लिए और अकाउंट साइंस। जो ज्योतिष में क्या इन्वेस्ट करेंगे सर, आप बताइए, या नहीं वास्तु? नहीं, ज्योतिष से हाँ, पैसे कमाएंगे अकाउंट हाँ, साइंस आज वो चल रहे थे। वो पांचवें हाउस का सब वो उसमें प्रोफेशन में लेंगे। नहीं 8th में नहीं देखेंगे? हैं? नहीं सर, 8th का सुनिए नहीं। मैं बताता हूँ। ज्योतिष से धन कमाना है तो सर पहली बात है कि उसको आप प्रोफेशन बना रहे हो। जी जी। तो उस केस में 12वां नहीं देखें, उस केस में 1 11 एंड 10 देखेंगे। 1 11 और 10। शुड, हाँ, उसको लिखें कि क्या मैं ज्योतिष के माध्यम से पैसा कमा, इसको मैं अपना प्रोफेशन बनाऊं? शुड आई मेक एस्ट्रोलॉजी या प्रोफेशन? उसको इस एंगल से लेंगे, इन्वेस्टमेंट थोड़ी होगी उसमें। ओके ओके। सर ठीक जैसे है। आज अकाउंट साइंस चल रही है, जैसे ये रेकी हो गई, एनएलपी हो गई, और न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए, ये सब हाँ इसको फिर कोर्स सर, फिर से देखें। देखें, है तो वो प्रोफेशन ही बनाया है ना, उनका उनका धंधा हाँ ही ये हाँ, काम है। ठीक है। ठीक है, तो 10th को तो लेना ही लेना है, 1 11 एंड 10। उसके अलावा भी जो है आप इन कामों के लिए 8वें का सब लॉट देख सकते हैं। ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, ये तो ठीक ठीक। प्रोफेशन है। प्रोफेशन। हाँ सर, अगर अकल्ट हाउस से हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं सोच रहे कि हम इससे कमाएंगे, हम दूसरे ढंग से पढ़ना चाहते सर हैं। कमाएंगे नहीं, उसको आप प्रोफेशन बनाएंगे। अगर मैं अकल्ट साइंस को प्रोफेशन बनाता हूं तो क्या मैं उसमें अर्न कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा? नहीं, और हमें प्रोफेशन नहीं बनाना है, हमें अपनी रुचि के अनुसार उसमें डीप पढ़ना है, सर ये समझना है। अर्निंग के लिए इसमें 7th हाउस नहीं देखेंगे? अर्निंग के लिए 7th हाउस देखेंगे, वो क्यों? सर बिजनेस हो जाएगा ना, एस्ट्रोलॉजी सर मतलब ऐसे कोई देखें, जॉब तो है 10th नहीं। हाउस आ जाता है। देखें, पहली बात, जब हमने एक क्वेश्चन किया था, जब हमने 10th प्रोफेशन पढ़ा था, कि उसमें हमने सबसे पहले ये देखा था कि नेटिव जॉब करेगा या ओन वेंचर करेगा। हाँ जी। सबसे पहला क्वेश्चन ये था ना। हाँ भैया अगर उसकी कुंडली ओन वेंचर की है, भाई 7 से 10 से उसका योग बन रहा है, फिर 10वें का 7वें से बन रहा है, फिर 7वें का 10वें से बन रहा है, ये लिंकेज अगर याद हो तो जब हमने प्रोफेशन किया था उसमें किया था। हाँ अगर वहां 7वां है ही नहीं, हाँ। फिर प्रोफेशन क्या करेंगे आप? फिर तो सर जॉब ही करनी पड़ेगी ना। जॉब करनी पड़ेगी ना, हाँ। हाँ, तो इसलिए कुंडली का प्रॉमिस वहां भी तो देखेंगे कि बंदे में, नेटिव में एप्टीट्यूड भी है कि नहीं है, या हाँ सर, ईश्वर ने। तो जैसे कि आपने यहाँ पे 1 11 10 और 8 का हाँ, इन्वॉल्वमेंट कराया है। नहीं तो नहीं, अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं 10 कराया सर, आप देखें गलत बोल रही हैं। 1 10 और 11 को सोर्स बनाया हमने, इनके सब अच्छा प्लॉट अच्छा। पढ़े। हाँ हाँ हाँ। इनके सब प्लॉट पढ़ के, और उसके हाँ, बाद हमें 10 में 7 चाहिए होगा इसमें। हाँ, देखें लगन में भी, भाई लगन का कनेक्शन 7 10 से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो, हाँ फिर 10th का कनेक्शन 7 से 2 से हो, भाई हाँ अपने प्रोफेशन से धन कमाना है। हाँ। ठीक है ना, ये चीजें हैं। और एस्ट्रोलॉजी से धन कमाना है तो 5वें हाउस का सब लॉर्ड है।
ठीक है, उसको क्या करेगा, वो 10वें को इन्वॉल्व करेगा। ध्यान से लिख लें अब, अच्छा। एस्ट्रोलॉजी एज अ प्रोफेशन। ए एरो बीसीडी करिए। हाँ। ए के नीचे लिखिएगा 5वां सब लॉर्ड, 10 की इन्वॉल्वमेंट कराइए हाँ। और कमिटमेंट में 2 6 11 करिए, फाइनल में 2 6 11 करिए। इस प्रकार की लिंकेज बनेगी तो 5वें हाउस का सबसा लॉर्ड आपको धन कमाने में सहायता करेगा। अब दोबारा सर ये नीचे, हम 5 क्यों देख रहे हैं सर अरे एस्ट्रोलॉजी का? एस्ट्रोलॉजी का हाउस है 5वां, द हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज 5, 8 नहीं है? नहीं है सर। एस्ट्रोलॉजी जो है, आप ये देखिए ना, ये तो एक विद्या है। और जो आप जी। देखें 8th के अंदर जो आते हैं हिडन एस्पेक्ट्स आते हैं, जो आप इसको इस किताब में ले सकती हैं कि जो लाल किताब के जो उपाय हैं वो सारे 8th हाउस से तांत्रिक उपाय होते हैं। किसी चीज को दफनाना, किसी चीज को जलाना, यही कराते हैं ना भाई, इसको बहा दो, इसको जला दो, इसको ये कर दो, इसको दबा दो। हाँ। वो 8th हाउस से देखे जाते हैं। विद्या अगर आपने देखें, हायर लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज 9th हाउस, हाँ। यस। और एक मीडियम और द लोअर लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज 5वां हाउस। 5th हाउस। जी सर। समझे? अच्छा। और सुनिए, हमने क्या किया, 5वें के सब लॉर्ड ने 10वें को इन्वॉल्व किया, द हाउस ऑफ प्रोफेशन। 2 6 11 से कमिटमेंट, 2 6 11 से फाइनल कंफर्मेशन किया। इसके नीचे लिख लो, यूजिंग द सिग्निफिकेशन ऑफ 5th हाउस। इसके नीचे लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, यूजिंग द सिग्निफिकेशन ऑफ द 5th हाउस, this native will carry out his professional activities. This native will carry out his professional activities and he will earn through it. अगर इस प्रकार की लिंकेज बैठी है, अब 10वें की इन्वॉल्वमेंट करिए दोबारा, और कर दी। हाँ 5 से 8 से 9 से कमिट करा दें, और फाइनल कंफर्मेशन 5 8 9 से कर दें। तो सर ये एस्ट्रोलॉजी से कुछ नहीं कमा पाएगा। सर एक बार फिर से करिए। 10 इन्वॉल्विंग 10, 5वें हाउस का सबसा लॉर्ड 10वें को इन्वॉल्व करेगा, हाँ। 5 8 9 से कमिटमेंट करेगा, फाइनल कंफर्मेशन करेगा। अगर कुंडली में ऐसी लिंकेज बनेगी तो ही विल नॉट बी एबल टू अर्न एनीथिंग। ठीक। दिस इज अ वन वे रिलेशन। अब दोबारा ए एरो बीसीटी करिए। सर एक मिनट सर, आपने दोबारा बताया कि ए एरो, अरे रुक जाइए पांडे जी, एक फ्लो चल रहा है, उसको चलने दें। दोबारा ए एरो बीसीटी करिएगा। अब ए के नीचे 10वां करिए। अब सोर्स क्या बन गया, 10वें का सब लॉर्ड, और 5 की इन्वॉल्वमेंट कराइए, द हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कमिटमेंट 2 6 11 से कराइए, फाइनल 2 6 11 से कराइए। इस प्रकार की लिंकेज बनेगी, रेसिप्रोकल लिंकेज है। 10वें का कनेक्शन 5वें से, 5वें का कनेक्शन 10वें से। अगर रियल एस्टेट का काम है तो चौथे की इन्वॉल्वमेंट 10वें से, 10वें की इन्वॉल्वमेंट चौथे से। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कोचिंग सेंटर है, उसका भी ये लिंकेज बनेगा। सर 8 में फिर क्या देखेंगे, जो आपने कहा था कि 8 एसएसएल भी देखेंगे? आप जो अभी ये बात कर रहे थे, कौन कौन सी बात कर रहे थे संजीव पुरी, वो सारे 8 से देख लेंगे। एनएलपी रेक्यूगर। देखिए ओकल्ट क्या होती है सर, जो चीज हिडन है, जो छुपी हुई है अभी तक, छुपी जो उजागर नहीं हुई। छुपी नहीं है। हाँ सर। हाँ बताइए सर, एक एक करके करिए ना, बात फिर करते हैं। मैं ये कह रही थी कि एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट नहीं है एस्ट्रोलॉजी। सर बताइए सीक्रेट कहाँ है सर, सारे आपको उन्होंने दिए हुए हैं, सारे नियम दिए हैं, सारे योग बना के दिए हुए हैं ना, सीक्रेट क्या बताइए। देखें 8वां हाउस जो होता है ना, ये हिडन एस्पेक्ट्स है लाइफ में। हमने पहले भी बात की थी, विल आई गेट द अनएक्सपेक्टेड गेन और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, ये छुपे हुए हैं। क्या मुझे अनएक्सपेक्टेड लॉस होगा या मुझे अनएक्सपेक्टेड गेन होगा, उसके लिए लिंकेज लिख लें आप, मैंने पहले भी लिखवाया हुआ है। वो लिखी हुई है सर। ठीक है, ए एरो बीसीडी करिए, 1 मिनट फिर इनको याद करा दूं। 8वें का सबसा लॉर्ड लिखिए, ए के नीचे लिखिए 8वें का सबसा लॉर्ड, द हाउस ऑफ, इसके नीचे ब्रैकेट में डाल दें अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। 8वां जो होता है हाउस ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स है। ठीक है, 2 की इन्वॉल्वमेंट करा के 2 4 6 11 से कमिट करा दें, अनएक्सपेक्टेड गेन होगा बंदे को।
ठीक है। और सर दोबारा 2 की इन्वॉल्वमेंट कराइए, 1, 8, 9 से कमिट करा दे, अनएक्सपेक्टेड लॉस होगा। ठीक है। समझ गए? हाँ, अडिया जी आप बताएं क्या बोलना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं ये असल पूछ में रहा था कि कल मैं एक ये बाबा वाला ये मेरा जवाब आ गया अनएक्सपेक्टेड गेन में। ये हाँ कल हम एक बाबा को मिले तो वो बाबा तो शंकराचार्य से भी ज्यादा पैसा वाला है, बहुत नॉलेज नहीं है शंकराचार्य जी, हाँ। तो वो भी अनएक्सपेक्टेड गेन में आ गया, फिर मेरा जवाब आ गया। पांडे जी आप बताइए, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? मैं ये पूछ रहा था सर, आपने ये बताया था कि लाल किताब में 8वां घर के हिसाब से जो उपाय होते हैं, क्योंकि वो हाँ, ऑकल्ट साइंस में आते हैं इसलिए उसमें चले जाते हैं। एक वैदिक के अंदर सर हवन, अभिषेक, दान, ये हाँ। 3-4 चीजें भी आती हैं उपाय में, तो ये इनको हम कैसे कनेक्ट करेंगे किस हाउस से? सर देखें, बताओ। लाल किताब के जो उपाय हमने बताया ना, वो क्या बोलते हैं आपको? नहीं, ये लाल किताब का नहीं, ये सुन वैदिक लीजिए का। ना सर, 1 मिनट सुनिए तो सही। जी। पूरा सुनो। वो किसी चीज को बहाना, या किसी चीज को दबाना, हम्म। या किसी चीज को जलाना, हाँ ठीक है, वो यही बोलते हैं ना, तीनों के तीनों, इसके अलावा तो नहीं हाँ। कहते हो। अच्छा, नहीं, वो बस ये ये जो गाड़ना वैदिक है, उपाय बहाना है, है। ये जो हवन की बात कर दी, हवन में मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, हाँ ठीक है, आहुतियां दी जाती हैं, हाँ। तो ये वैदिक उपाय है। ये मंत्र है, मंत्र चैंटिंग है सर, एक एक हवन हाँ, है, एक अभिषेक है और एक दान है, 4 ठीक है। पोर्शन है। चैरिटी इज ऑलवेज गुड। चैरिटी जो होती है, ये तो हर एक जो जिसको कोई उपाय ना सूझता उसको चैरिटी बता दे, और दान। वो भी पूरेस्ट ऑफ पुअर को, जो गरीब से ये गरीब है। चैरिटी में बहुत असर होता है, मैं बहुत चैरिटी में असर है। बहुत नहीं असर, सर, 3 दिन में इसमें असर इसका दिखने सर लगता है। थोड़ा सा विस्तृत है, एक आधा मिनट लूंगा मैं। इसमें एक्चुअली क्या है सर कि एलिमेंट देखे जाते हैं, अगर पृथ्वी से जुड़ा हुआ है तो आपका दान करेंगे, अगर वायु से जुड़ा हुआ है तो सर आप ये मंत्र करेंगे। नियम, हर चीज का नियम है गुरुजी, हर चीज का नियम है, हाँ ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो देखे, मैं बताऊं, जो चैरिटी होती है ना, ये सबसे बढ़िया उपाय होता है। आपकी स्टोन वेयरिंग से, भाई जो आप पत्थर पहनते हो उससे, या जो मंत्र उच्चारण भी हम गलत कर देते हैं, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं सर, है अगर हमारा। आप जल तत्व से प्रभावित हैं, कोई बीमारी आपको चलिए जल होगा तत्व सर, की हम है, मानते हैं तो उस वो चीज को। अभिषेक से होगी कंट्रोल, मैं अभिषेक क्या करना कह रहा हूँ, पड़ेगा। मानते हैं इस चीज को, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम उसको डिनाई जी थोड़ी कर रहे हैं। जी। सर एक चीज पूछनी है सर। सर ये जो बताइए। हम जो इन्वेस्टमेंट में आपने सारी लिंकेजेस बताई हैं, हाँ, और इसमें कोई भी जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन कितने समय के लिए वैलिड होगा? क्योंकि अगर वो बोलता है कि भाई मेरे को रियल एस्टेट में नुकसान होने वाला है, तो वो नुकसान क्या हमेशा ही उसके लिए नुकसान रहेगा? नहीं नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर सर देखें, रियल एस्टेट से नुकसान हो, अभी तो इसका मतलब है सर, वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर मैं रियल एस्टेट में हाँ। इन्वेस्ट करूं तो मुझे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। तो इसकी आप तो वैलिडिटी कितने पीरियड की होगी? सर वैलिडिटी नहीं होती कुछ, एक एक काम करिए, देखें सबसे पहले एक नेटल चार्ट है, नहीं है, अगर नेटल चार्ट है तो उसमें से देख सकते हैं आप, योग लिंकेज यही बैठेंगी, ठीक है। जो लिंकेज कस्पल के अंदर हॉररी के लिए बनाते हैं, सेम लिंकेज इज एप्लीकेबल टू द हॉररी चार्ट, दोनों की लिंकेज सेम रहती है। तो इन्वेस्टमेंट के उसको लाइफ नियम, टाइम इन्वेस्टमेंट के मतलब नियम एक ही हैं। अगर नेटल चार्ट में भी अगर इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस नहीं है तो आप मत करिए, कभी भी ना करिएगा, और उसके बाद जो बेशक दशाएं भी फेवरेबल आएंगी तो काम नहीं कर पाएंगी। और अगर मान लीजिए नेटल चार्ट में प्रॉमिसेस हैं, या हॉररी चार्ट में भी प्रॉमिस है, अगर दशा एग्री नहीं करनी तो तब भी इन्वेस्ट नहीं करना आपने। सर दोनों तीनों चीजों को देख के इन्वेस्ट करेंगे, एक तो प्रॉमिस भी हो, ऊपर से दशा भी एग्री करे, ठीक है सर। ठीक है ना, ये सबसे सेफ माध्यम है। अच्छा किसी सर, गरीब के एक चीज पैसे, और जुड़ती है, क्या है, सैटर्न अगर आता है तो डिले करेगा और मरकरी आएगा तो रिपीट रिपीट करेगा उस चीज को, ये भी सर बात। देखें प्लेनेट की अपनी सिग्निफिकेशन है, वैसा तो उसका नेचर है, उसने वैसा ही फल देना ही है ना, वो तो फल देगा ना अपने अपने अपनी सिग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग। नहीं, जैसे भाई सर ने हमसे जुपिटर को प्रश्न किया था। हाँ प्लेनेट ऑफ विजडम बोला जाता है, ठीक है ना, और सैटर्न को प्लेनेट ऑफ डिले एंड ऑब्स्टेकल्स बोला जाता है।
जुपिटर का तो बड़ा मात्रा में भी धन फायदा हाँ, हो सकता है। नहीं जुपिटर मात्रा नहीं होगी, धन नहीं होगी, अगर बीमारी के साथ जुड़ेगा वॉल्यूम तो उसका वो बड़ा भारी हो जाएगा, बीमारी भी देगा। वॉल्यूम क्यों? बड़ा हो जाएगा। उसने अपनी सिग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग भी देना है। अगर किसी को बीमार भी कर रहा है तो बड़े बुरे तरीके से करेगा, बड़े पैमाने पे करेगा। क्यों? इट इज अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। और कुछ सर कोई क्वेश्चन है? सर कोई पर्टिकुलर, जैसे आपने कैंसर का बोला था, तो पर्टिकुलर कोई प्लैनेट्स होते हैं जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सर नहीं, मैंने ये अपनी लाइफ में ये देखा है, जो मेरा मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हर प्रकार के जो प्लेनेट है ना, किसी की कुंडली में हर प्लेनेट अलग तरीके से बिहेव करता है। अब देखें, जुपिटर को एक बेनिफिक प्लेनेट बोला जाता है ना। हाँ, तो जुपिटर भी कैंसर होता है। और सर का बोला भाई, किसी कन्या की कुंडली के अंदर जुपिटर का बड़ा महत्व है। अगर मान लीजिए उसी कन्या की कुंडली में जुपिटर छठे, 8वें और 12वें हाउस का फल देने में कैपेबल हो जाए, कहने का मतलब वो सिग्निफिकेटर बन जाए, तो सर वो उसकी शादी वादी तो नहीं देगा, नहीं। उसको तो डिजीज देगा, भयंकर देगा और बड़े पैमाने पे देगा। हाँ। समझिए ना आप। हाँ, ये हर प्लेनेट जो है, देखिए, नो प्लेनेट इज मैलेफिक, नो प्लेनेट इज बेनिफिक। एवरी प्लेनेट इज एबल टू गिव द रिजल्ट ऑफ एवरी टाइप। उस पर्टिकुलर कुंडली में वो प्लेनेट किन किन हाउसेस का सिग्निफिकेटर बनता है। देखिए ट्रेडिशन में गलतियां क्या करते हैं, ये गलती ये करते हैं, वो प्लेनेट को ज्यादा महत्व देते हैं। हाँ सर, जुपिटर कहीं पे भी बैठ जाएगा तो उसको अच्छा ही मान समझे? लेंगे वो लोग। प्लेनेट को महत्व देते हैं, जबकि हाउस को महत्व देना चाहिए। सर एस्पल में हम ये क्या कर रहे हैं, ये इसी को हम प्रमोट कर रहे हैं कि भाई आपको फल तो घर का जो है ना, हाउस का मिलता है। अगर आपने शादी देखनी है तो आप 7वां हाउस देखते हैं, है ना। आपने अगर प्रोफेशन देखना है तो 10वां हाउस देखते हो, आप धन देखना है तो दूसरा हाउस देखते हो। जो प्लेनेट दूसरे हाउस के साथ योग, मान लीजिए, देखें शिखा जी, 10वें हाउस का कनेक्शन अगर राहु से बन जाए, मंगल से बन जाए, वो क्या करेगा, साम वाम दंड भेद सब अप्लाई करेगा। ठीक है। और 8वें हाउस का कनेक्शन अगर राहु से बन जाए, वो रिश्वतखोरी में बहुत महारत हासिल कर लेगा। अच्छा। ठीक है। अगर वो जुपिटर हो जाएगा तो उसको रिश्वत आके अपने आप दे देंगे, क्योंकि ये कानून बना हुआ है। उसने, महाराज ने बिल पास करना है, वो कुछ करे ना करे साइन करेगा, उसका परसेंट उसके पहुंच जानी है। वो मांग थोड़ी रहा है, वो मांग थोड़ी, ऐसा होता है। मैं बताऊं आपको, आप देखें कि जितने भी टेंडर छूटते हैं, जो अकाउंट अफसर होते हैं सर, उनका उनकी पत्ती बंदी होती है, वो मांग सर थोड़ी। आरटीओ में भी ऐसे होता है। हर जगह ऐसा ही है, हर जगह ऐसा ही है। सर हाँ सर जिनको ये जो बच्चे होते हैं कि जन्मे और 1-2 साल में जिनको मान लो जुवेनाइल डायबिटीज हो गया, हाँ किसी को जन्म के टाइम कोई ऐसा डिसीज हो गया कि वो पूरी जिंदगी उसको भुगतना पड़ता है, उसके लिए सर, जरा देखें, जो टाइप 1 डायबिटिक है ना, हाँ टाइप 1 का मतलब होता है कि जो बच्चा बचपन से पहले पैदा होते ही लेके आया है। हाँ ठीक है। इसका पता चल जाता है तीसरे चौथे साल जाके, हमने देखा इसको। वो नहीं, बताओ ना मेरे को ABCD और बताओ। लाइफ लॉन्ग जो है ना सर, लाइफ लॉन्ग वो उसको डिजीज आएगी। वो एक बारी डायबिटिक जो जो उसके, इसका मतलब उसके पैनक्रियास काम नहीं कर रहे हैं, या बने नहीं होंगे पैनक्रियास उसमें। नहीं, वो ABCD बताइए ना मेरे को। देखिए डिफेक्ट जो होता है ना, देखें, ये भी डिफेक्ट इन द बॉडी, डिफेक्ट इज आल्सो सीन फ्रॉम द 12th हाउस। बार सुन लीजिए, मान लीजिए किसी की कानों का डिफेक्ट है, उसको सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है। AROBCD लिखिए, लिखो ना AROBCD। लिखा लिखा। अगर वो कहता है यार मेरे बच्चे का कान जो है, इसका डिफेक्ट, इसका रिमूव होगा कि नहीं होगा, तो A के नीचे लिख दो 12वां, और B के नीचे लिख दो दूसरा। कान को दूसरे भाव से देखा जाता है और 12वें से देखा जाता है। जो राइट वाला कान है दूसरे से, मेरा ख्याल, या लेफ्ट वाला 12वें से है। ऐसे ही है ना कुछ। सर आंख को भी देखा जाता है इससे फिर तो। हाँ, आंख को भी एक्चुअली देखा, सर वो आंख। 13 अच्छा, और सुनिए, अगर कमिटमेंट लेवल पे अगर सर 8 और 9 आ जाएंगे तो वो रिकवरी नहीं होगी।
कमिटमेंट लेवल पे फाइनल में 5-11 आ जाएंगे तो वो बच्चा डिफेक्ट के बाद रिकवर कर जाएगा, प्रोवाइडेड दशा भी एग्री करनी चाहिए। समझ गए? तो यही लिंक जुवेनाइल डायबिटीज में है क्या? तो सर एक ही बात है ना, डिफेक्ट तो डिफेक्ट ही है। अच्छा, अब इसका जो डिफेक्ट है, आप ये मान के चलिएगा, ये छठे हाउस का है। पैनक्रियास कौन सा पार्ट होता है? छठे हाउस का। छठा। तो हम्म। वहां क्या है, 12वें का सब डॉट 6 को इन्वॉल्व करेगा। और अगर कमिटमेंट 5-11 से फाइनल कंफर्मेशन 1-5-11 से हो जाएगी तो उसका डिफेक्ट जो है दूर हो जाएगा। अगर मान लीजिए छठे की इन्वॉल्वमेंट होके 6-8-12 से कमिट हो रहा है तो उसका डिफेक्ट दूर नहीं होगा। ठीक है, रिकवरी तो 1-5-11 से आती है फाइनल में और कमिटमेंट लेवल पे। ठीक है सर सर। एक चीज और जानना चाह रहे थे सर, आखिरी आखिरी प्रश्न है हाँ सर, ये जानना चाह रहे थे कि सर जैसे हम जो भी जीवन में वर्क करते हैं तो स्वतः हम क्या करेंगे कि इसमें रुचि जाएगी, इन सब चीजों को कैसे विचार किया जा सकता है सर? क्या क्या करें, देखें आपको अम्बेश जी, अगर देखें ज्योतिष जो होती है ना सर, ये आपकी भाग्य को बदल नहीं सकती। ध्यान हम्म दीजिएगा, हम्म ईश्वर ने जो वरदान जिस मोमेंट में आप पैदा हुए हैं, जो लिंकेजेस बना दी, ओवरऑल आपको वही मिलना है। जी सर। ज्योतिष अपनी लाइफ को आप सवार जरूर सकते हो। ठीक है वो सर। कैसे संवारा जाएगा? अगर ज्योतिष जो आप बोलती है भी आपकी कुंडली में आपको नौकरी करनी है, तो सर आप नौकरी करेंगे तो उसमें कुछ कमा लेंगे। और अगर आपके योग ओन वेंचर के पड़े हुए हैं और आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें कमाएंगे। जी। समझे? तो नहीं सर, आप अपनी कुंडली के अंदर पड़े हुए योगों के अनुसार अपना लाइफ का पैटर्न बनाइए। जैसे कई बार ये पूछा जाता है कुंडली से कि ये हमारा बच्चा किस क्षेत्र में जाएगा, क्या करेगा, हाँ तो सर तो इसमें ऑलरेडी। बहुत बारी हमने बात कर दी इसके बारे में। अब बच्चा हो या आप हो, एक ही बात है, रूल तो हाँ एक ही है। हाँ उसमें हाँ बच्चे एक को ही रोटेट कर दें या बच्चे की कुंडली से देखें। ठीक है, हम्म अगर बच्चा जो है उसका पहले ये देखिएगा, इसका लगन का सबसे लॉट का अध्ययन करना है कि अच्छा। वो व्यापार के क्षेत्र में जाएगा या जॉब के क्षेत्र में जाएगा, पहली बात। जॉब की जरूरत। जी दूसरा, जी। कि देखें कई लोग पेरेंट बोलते हैं भी मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है इन किसमें, हम्म सिंगिंग में, या हम्म आर्ट, क्या कहते हैं, आर्टिस्ट है, कलाकार है, एक्टिंग करता है। कलाकार। तो ये हम्म सारा देखें, फिल्म, आर्ट, कल्चर, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, ये फिफ्थ सारे के हाउस। सारे 5वें हाउस के पोर्टफोलियो हैं। जी। ठीक है, इसका मतलब उस बच्चे का जो 5वां हाउस है वो उसने क्या करना है। अगर मान लीजिए कोई सिंगिंग भी कर रहा है या कोई एक्टिंग भी कर रहा है तो उसका प्रोफेशन है ये। यस। ठीक है ना, वो आप क्या करेंगे, देखिए 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे भी कमा रहे हैं भाई। साल साल के यस। बच्चे जो हैं वो मॉडलिंग कर रहे हैं। हम्म। माँ बाप छोटे जो बच्चे आते हैं, इसका मतलब उसकी जो अर्निंग है वो बचपन से स्टार्ट हो गई। उसका लगन जो होगा वो 2-6-11 का सिग्निफिकेटर बन रहा होगा। यस सर, बिल्कुल तभी तो सर। 6 महीने साल का बच्चा कमा रहा है। बिल्कुल। ठीक है ना। और क्या कर रहा है वो? हम्म एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग हम्म का उस 5वां है, 5वें के इन्वॉल्वमेंट, 5वें का सब साल और 10 को इन्वॉल्व करेगा। 2-6-11 से कमिटमेंट, और ये हम अभी लोग योग लिखवा चुके हैं हम्म। भाई। लगन स्पोर्ट्स, से ये बात पता सुन चल। जी लीजिए, जी। स्पोर्ट्स भी जो है ना, ये मेरा बच्चा हम्म स्पोर्ट्स में आउटस्टैंडिंग है, क्या ये हम्म इसको प्रोफेशन बनाना चाहिए? सिर्फ हम्म, 5वें का सब साल और 10 को इन्वॉल्व करे। और अगर दो छह यस। ग्यारह से कमिट फाइनल कंफर्मेशन करेगा तो तभी आप बोलिएगा इसको बनाएं। अगर 10 की इन्वॉल्वमेंट होके 1-8-9 से या 5-8-9 से कमिट कर रहा है तो वो बेचारा स्टेबल ही नहीं हो पाएगा कभी। उसको बोलिए जी। कुछ और काम करे। हम्म। ठीक है ना, इस प्रकार ठीक देखें। ठीक ठीक। सर एक चलिए सर, प्रश्न और मिलते हैं पूछ अगले लोगे हफ्ते। सर? सर एक प्रश्न पूछूं? हाँ आपके ये पुस्तक में जो कस्पल के अपने मूल सूत्र हैं, इसमें लास्ट में नक्षत्र और नक्षत्रों के करेक्टर के हिसाब हाँ से, जी, जैसे कि उसकी केतु है, सिग्निफिकेशन हाँ दी हुई है। केतु का अश्वनी है, मगा है और मूला हाँ है, हाँ तो तीनों के सिग्निफिकेंस बदलते हैं, पुरुषों हाँ के लिए भी बदलते हैं, स्त्रियों के लिए भी बदलते हैं। हाँ हाँ तो हम इनका उपयोग जब करते हैं कि भाई ये केतु कर रहा है किसी चीज को,
हाँ तो क्या उनके सिग्निफिकेंस को भी हमें देख लेना चाहिए सर, बिल्कुल देखना चाहिए। मान लीजिए लगन का सबसे लॉर्ड सैटर्न है हम्म और सैटर्न केतु स्टार में आ गया। हम्म केतु में अश्विनी, मघा और मूला 3 स्टार होंगे। हाँ, तीनों के अलग आप ये देखिए, जो केतु है सर वो एरीज का है या लियो का है या फिर सैजिटेरियस का है। हाँ, ये चीज है। समझे? तो तीनों में सिग्निफिकेशन अलग हो जाएंगे। अश्विनी की तो अलग होगी, मघा की अलग होगी, मूला की अलग होगी। वो राशि से पकड़ में आएगा। जी हाँ। सर राशि हाँ। सर मैं ये जैसे कल आपने ना मार्का और बाद का बताया था, हम्म। तो ये मार्का और बाद का जैसे कि एर्थ, जिसकी मान लिया कि एर्थ 8 लगा रहे, स्कॉर्पियो लगा रहे, तो उसका बाद का जो है फिक्स है, वो 9th हाउस होगा। 9th हाउस होगा, उसमें 4th राशि आती है, लेकिन भाव चलित में चेंज हो जाता है। बाल क्या? भाव चलित जो नहीं नहीं, भाव नहीं, ऐसे केस में तो राशि चार्ट देखा जाता है ना। राशि चार्ट ही देखेंगे ना, जैसे भाव चलित में ना 2 राशियां सेम हाउस में हाँ अलग आती हैं। अलग हाउस में। वो हाँ, वो क्यों आती हैं वो भी बताया हुआ है आपको। नहीं वो बात क्योंकि ठीक है सर, तो लेकिन उसमें जो 9th हाउस में सर गिरी है राशि। आप सबसे बढ़िया देखें ना, भाव देखें ना राशि चार्ट देखें, आप कस्पल पोजीशन चार्ट देखें। ठीक है ना, आप कस्पल पोजीशन चार्ट को देखिएगा, मैं दिखाता हूँ। हाँ सर, मान एक लीजिए ये बात और। चार्ट है, आप ये हाँ, देखिएगा। अब यहाँ भावा चार्ट में ये 4 4 दोनों आ गए। 4 भी आ गए, 10 भी 2 आ गए। हाँ, तो आपने सर ये देखना है, ये कस 1 में टॉरस है, हाँ राइज कर रहा है। हाँ ठीक है ना, तो टॉरस इज द फिक्स साइन। हाँ, हम्म इस केस में 9th हाउस जो होगा वो बाधक होगा। बाधक होगा। हाँ हाँ सर, ये तो ठीक है, 9th हाउस जो बाधक होगा, तो जो 9th हाउस में गिरेगी राशि 10, ये बाधक होगी। सर देखें, इस केस में 9th हाउस बाधक है, तो 9th हाउस में कैप्रिकॉर्न है, तो सैटर्न बाधकेश हो गया। अब मान लिया यहाँ पे जुपिटर आ रहा होता तो जुपिटर कहाँ कहाँ आ रहा होता है जुपिटर? 9th हाउस में, मतलब नहीं, उससे उससे Sagittarius- कोई 9th हाउस में बैठने से कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, बैठने से नहीं सर, सर 9th आपने हाउस में यहाँ देखना Sagittarius- है। आप इसको यहाँ क्यों कंफ्यूज हो रही हैं? आप यहाँ देखिए ना भाई, टॉरस राशि है, फिक्स साइन है। 9th हाँ हाउस इज द बाधक हाउस, और हाँ, 9th हाउस में कौन सी राशि है? कैप्रिकॉर्न। इसका मतलब कैप्रिकॉर्न। सैटर्न जो है वो बाधकेश है। ठीक है सर, अगर शनि यहाँ पे बाध सेजिटेरियस राशि आ रही शनि होती तो। शनि बाधकेश है। आपने कस्पल पोजीशन चार्ट में देखे आप, वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ, जैसे मैंने अपने हस्बैंड के में देखा ना, तो उनके में ना यही टॉरस लगना है। सर आप और यहाँ उनके, देखिए ना, मैं बार बार कह तो रहा हूँ, आप कस्पल को देखिए ना। ठीक है, यहाँ पर देखें जो वहां भी कंफ्यूज, राशि आ रही होगी। हाँ हाँ क्यों ले रही हैं आप? देखें फिक्स साइन है, फिक्स साइन के लिए 9th हाउस बाधक होता है। तो हाँ, 9th हाउस यहाँ कैप्रिकॉर्न राशि, इसका मतलब बाधकेश इसका कौन सा हो गया? सैटर्न। शनि है। ठीक है सर। चलिए जी, सर अगले हफ्ते मिलेंगे। ये कोई और प्लेनेट जब, हेलो सर, कोई प्लेनेट प्लेसिडस में अपनी जगह बदलता है, हाँ यानी आगे के घर में आ जाता है, पीछे के घर में चले जाता सर देखें, हाँ वो क्यों है, तो वो बदलता है? उसकी राशि तो उसकी क्योंकि जिस घर का वो नक्षत्र है सर उसकी राशि। देखें, सुन लीजिए, आपने प्लेनेट की जो रेसिडेंट पोजीशन ऑफ अ प्लेनेट है, इट विल बी सीन इन द भावा चार्ट। ये करेक्ट। ये आपको पहले से बताया हुआ कि आपने भावा चार्ट में उसकी रेसिड, और उसकी भी जरूरत करेक्ट। नहीं है। अगर वहां ना देखना चाहें, आप यही देखिएगा। अगर वहां आपको कंफ्यूजन है, यहाँ लिखा हुआ है सन रेसिडेंस कौन से हाउस का है? 12वें का है। रेसिडेंस हाउस में सर एग्री यहाँ होता देखिए है। पांडे जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। लगन में सन बैठा हुआ है राशि चार्ट में। हाँ, 12वें में ठीक है, चला गया वो यहाँ भाव। 12वें में चला गया, तो प्लेनेट की बराबर। पोजीशन क्या आई? 12वां हाउस। हाँ, यहाँ देखिए सन कहाँ तो बैठा हुआ है? सामुने को लेके बाहर 12वें में है हाउस। हाँ, तो इसको लेना, इसको लेना है। रेसिडेंट पोजीशन ऑफ अ प्लैनेट विल बी सीन इन द भावा चार्ट। ठीक है, अब ये देखिए कि मून, इस केस में मैं बताता हूँ। हाँ देखें, मून इस केस में 11वें हाउस का रेसिडेंट है। सर यही एक मिनट रुकिए, सन पे मैं बात, एक प्रश्न अभी मेरा कहाँ कर रहा हूँ। गए? सन में सन जो है वो एक्चुअली वृषभ हैं? राशि का है। वृषभ राशि में यानी भाभी कहाँ चली गई? सन भाभी के कृत्तिका नक्षत्र के एक पॉइंट फिल्म से क्या आगे कर रही बढ़ भाभी? चुका है, एक उससे बढ़ चुका है, वृषभ में आ गया है सन। तो हाँ फिर वृषभ राशि में जो कृत्तिका के नक्षत्र का जितना पोर्शन आ रहा है ये उसमें है। सर एक चीज देखें, आपको ये बताया था कि सन यहाँ 12वें हाउस से 11वें हाउस में क्यों आ गया। सुनिए,
सन जो लगन से 12वें हाउस में क्यों आया? सन की डिग्री कितनी है? सन टॉरस की में डिग्री 8 है डिग्री 8 है, डिग्री 33। हाँ ठीक है ना? हाँ और ये जो कहने का मतलब है, और क्या कहते हैं, ये इधर आ गया है 12वें में। अब जरा जी। लगन की डिग्री पढ़िए कितनी है? लगने की डिग्री है टॉरस में 14 14 डिग्री। डिग्री। हाँ इसका मतलब जो सन की डिग्री है वो लगन की डिग्री से कम है, इसलिए वो पीछे वाले हाउस में रह गया। हाँ बराबर सन है। सन को अगर इसको उसी हाउस में रहना है तो इसकी डिग्री 14 डिग्री 45 मिनट से ऊपर होनी चाहिए, वो तभी उसी हाउस में रहेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि राशि के किस पोर्शन पे है वो? सर कहीं भी हो, आपको क्या लेना देना है? आप ये देखिए सन की डिग्री पढ़िए क्या है। टॉरस में 8 डिग्री है, नजर आ रहा है आपको? हम्म। और पहला कष्ट कहां से शुरू हो रहा है? टॉरस 14 में डिग्री 14 से। डिग्री से। हाँ। तो सर जब तक सन 14 डिग्री नहीं आएगा तो इससे वो पहले पीछे वाले हाउस में ही रहेगा ना नहीं, वो। प्लेसिडियस में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेस चेंज होने में कोई समस्या नहीं है। हाँ फिर आई एम आस्किंग अबाउट द विच राशि इज मतलब गिविंग द रिजल्ट फॉर द सन। सर क्योंकि इस सन का जो देखें राशि तो जो है टॉरस ही देगी, ठीक है ना? और सन का अगर रेसिडेंस पोजीशन हाँ देखेंगे, बस ये मेरा जवाब है सर कि रेसिडेंस राशि। पोजीशन देखेंगे तो वो 11वां होगा। हाँ यही 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 बात है। अच्छा और सर एक बात देखें और। एक चीज है, जब आप ट्रेडिशनल ज्योतिष करते हो ना तो सर वहां श्रीपति सिस्टम एंड अदर सिस्टम को यूज किया जाता है, जहाँ श्रीपति। 12 के 12 भाव बराबर होते हैं। और ट्रेड अपना जब हम कस्पल ये यूज करते हैं तो यहाँ प्लेसिडियस सिस्टम है, हर हाउस जो है 30 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है ना? इसलिए कोई कंफ्यूजन ना रहे तो आप कस्पल चार्ट में देखें या प्लेनेटरी पोजीशन चार्ट में देखें, जी इन जी। चार्टों को देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब मेरा एक सर आखिरी प्रश्न मैं कर लेता हूँ, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट में मेरी रुचि भी है और शायद सबकी होगी। 5वां घर हमने ले लिया है, तो 5वां घर हमने ले लिया है तो 5वें घर में मौजूदा समय में जो भी नक्षत्र होगा, राशि होगी, और उसके पोर्शन बनेंगे आगे आगे के सबलॉट और सब कुछ नहीं सबलॉट बनेंगे जाके। सर, आपने 5वें भाव का सब लॉट देखें, हाँ वो दूसरे को इन्वॉल्व करना चाहिए। और 2-6-11 से 2-4-6-11 से कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन करेगा तो सर आप स्टॉक एंड शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रेसिप्रोकल लिंकेज है कि जो 12वें का सबसा लॉर्ड है वो भी 2 को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है सर ना? ये हो गई बड़ी बात हाउसेस से रिलेट करने की। मैं समझ गया इस बात। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्योंकि नक्षत्र अपना चरित्र अलग दे रहे हैं, या हमारे पास 25 प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिंक्स है। आइलैंड गैस में कर सकते हैं, हाँ हम रियल्टी में कर वो सकते देखें हैं, सर, हम पांचवें ऑटो में कस्प कर सुन सकते हैं। लीजिए ना सर, पांचवें कस्प का सबसा लॉर्ड जो प्लेनेट होगा वो जिस स्टार में है, हम्म। ठीक है? इस केस में देखिएगा, मान लीजिए ये कुंडली है, मैं दोबारा खोलता हूं। पांचवें का सब इस केस में क्या है सर? जुपिटर। हाँ जुपिटर है। ठीक है, जुपिटर किस स्टार में है? मून जुपिटर के है। स्टार में, हाँ हस्ता मून के। में। हाँ हस्ता चार्ट है ना, हस्ता नक्षत्र, यहाँ देखिए ना, हस्त नक्षत्र करेक्ट। ये देखें जुपिटर जो हस्ता चार्ट हस्ता नक्षत्र में है। हम्म तो सर हस्ता की जो क्वालिटीज हैं या जो हम्म सिग्निफिकेशन है हम्म उसके अकॉर्डिंगली आप देख लें इसको। करेक्ट करेक्ट। यही 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 थी चीज समझ में पूछ रहा ठीक है, था। जी ओके, थैंक यू सर। वेलकम। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को, फिर हम करेंगे चौथा हाउस रह गया हमारा, ठीक है ना? फोर्थ में हमने सर एजुकेशन प्रॉमिस देखना है और रियल एस्टेट वो देखना है, सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। सर हाँ सर ये सीडी मिल जाएगी? डोंगल तो मेरा सीडी पुरानी पड़ी हुई है, उसमें ये सिस्टम नहीं आ रहा, रोटेट वाला सिस्टम नहीं है उसमें। कौन सा रोटेट वाला नहीं होगा सर? सर नहीं, वो काफी पुराने मेरे सीडी पड़ी हुई थी एक्चुअली, मुझे मिले। वो जब या लिंक पर भेज दो। पहले सीडी मिलती थी, अब तो सर हम मेरे पास भी तो वही है जो अभी मुकेश गुप्ता जी ने लिंक दिया हुआ है ना। या लिंक भेज दो मुझे, है? लिंक भेज दो मुझे। नहीं मैं नहीं भेज सकता ना, वो तो मुकेश गुप्ता जी भेजेंगे। तुमको फोन करूं मैं? हाँ उनको फोन करिएगा, आप बता दें आपके पास डोंगल था पहले। डोंगल है ना? हाँ तो उनको बताना कि मैं मेरे पास डोंगल है, तो आप मुझे लिंक दें।
वो ठीक है। डोंगल को क्या करेंगे, इनएक्टिव कर देंगे और आपको लिंक दे देंगे, फिर आप एक ही मशीन में चला पाएंगे। अच्छा, फिर आप ये नहीं है कि डोंगल को निकाला कि दूसरी जगह जा रहे तो ले गए वहां जाके लगा दिया, ये बड़ी आपको दिक्कत हो अपना जाएगी। लैपटॉप कैरी करना पड़ेगा। लेकिन समझ सर गए आप? डोंगल सिस्टम तो बढ़िया है वो। हाँ, पहले वाला जो सिस्टम था डोंगल वाला अच्छा था। हाँ, वो सीडी में मिल जाए काम हाँ, हो तो जाएगा मेरा सीडी होती थी पहले, तो अब वो गए जमाने, डोंगल शोंगल खत्म कर दिए उन्होंने। पायरेसी पायरेसी हो रही थी बहुत सारी। तो। ठीक है, तो उन्होंने अब क्या करते हैं, अब आप उसको अपना करा लो ना, क्या कहते हैं, रजिस्टर करवा लो। मुकेश को फोन करिए, गुप्ता जी को, उन्हें बोलो सर हाँ, मेरे पास ऐसे ऐसे डोंगल है, और वो क्या करेगा, अपडेट कर देंगे उनको। डोंगल को। डोंगल को नहीं करेंगे, वो लिंक देंगे, डोंगल को खत्म कर देंगे। डोंगल खत्म कर देंगे, वो नहीं चाहते उसको। हाँ, वो फिर देखो सर, पुराना कोई कहीं से सीडी या ये खुल्लर साहब घर चले हम उनके बेटा से मिल जाएगा। सर, देखें आज की डेट में किसी भी लैपटॉप में सीडी है नहीं। आजकल अच्छा। तो ये पेन ड्राइव वाला सिस्टम आ गया। हाँ, आजकल सीडी रोम नहीं आ रही ना। लकी जी हाँ। आती है क्या? वो कोई पुराने कंप्यूटर होंगे। सर आती है अभी भी सीढ़ियाँ, लेकिन कम होगी सर, अब जो ना सारा बहुत सारा कम होगी काम ना। ऑनलाइन हो गया सर पोर्टल हाँ, से। बहुत कम एक्चुअली, सीडी वाले तो लैपटॉप आ ही नहीं रहे आजकल तो। बाकी पुलिस साहब दिक्कत आ रही तो मुझे बताना, मैं कर दूंगा आपका यहीं से बैठे बैठे। चलो, अच्छा, अरे बात कर लो ना आप संजीव, ठीक यहीं है से सर, बैठे मैं बैठे कर बात। दूंगा सर, यहीं से बैठे लकी जी से टेंशन ना बात लो। कर लो। मुझे सर नंबर भेज देना जरा, नंबर भेज देना उनका, मुकेश जी। अरे देख लो, ग्रुप में देख लो ना यार। अच्छा लकी जी, ठीक। क्या काम करते हैं आप? सर मेरा यही काम है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। किसी को सर जरूरत नहीं, पड़ेगी लक्की तो का नंबर है। सर मैं मुकेश जी का नंबर बोल रहा हूँ, मुकेश जी का भेज देना। 1 मिनट, यहाँ नोट करिए। अच्छा जी। ये देखो, यहाँ मुकेश जी का मिलेगा। ये हमने इसको शेयर किया ना, इसको हटाओ यहाँ से। ये रेफरेंसेस, हेल्प में जाओ, अबाउट, बोलो। ठीक है ना, ये देखिएगा। अरे हट यार, ये ऑथर, ये मुकेश गुप्ता जी हैं। ये नोट कर लो, इसकी पिक्चर खींच लो। 9 ठीक है ना, 4 ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर है 94246, 3 6 3 ठीक है ना, 7। ठीक है सर। 03637। ओके सर। ठीक है, ये है। ओके सर। ओके, मिलते हैं सर नेक्स्ट सैटरडे को, तो ओके। 4th हाउस करेंगे, फिर हम बीटीआर करेंगे। ठीक। ओके सर, थैंक यू। शुक्रिया सर, थैंक यू।